चलो कोई नहीं, इसको रखिए, इसको बता दें। एंसेंट और मिडाइवल, उसका मॉडर्न नहीं पढ़ना है, एंसेंट और मिडाइवल सिर्फ पढ़ना है बस, ठीक है ना। जो लूसेंट का पढ़ 2 दिन बहुत नहीं हो गया, तो बोला था तो तुम ही लोग बोल रहे थे 3 दिन लग जाएगा। क्या बोला था कि एक सीटिंग में ख़त्म करना है, तो आराम से ख़त्म हो जाएगा। आ जाइए। क्या क्या 10 पेज, तो वही बोला कि अगर चाहोगे उसको एक दिन बैठोगे 4 घंटे, अगर बैठ गए ना 3-4 घंटे, बस निपट जाएगा वो, ज़्यादा उसमें कुछ है ही नहीं। आया ना। अरे अब निकालो ज़रा PDF एक बार, पेज नंबर 177, जल्दी जल्दी। कपड़ा वहाँ है, वहाँ बेंच पे। चलो पार्लियामेंट्री कमेटी, ध्यान से देख लो एक बार। हो गया, वो डाउनलोड कर लिए सब? यहीं आ जाओ सब, यहीं आ जाओ, वापस आ जाओ, कलाम वापस आओ, ठीक है। सब अलग दुनिया में घूम रहे हैं। साधु नहीं है ना इस मंथ किसी का, मतलब नहीं तो आधा से ज़्यादा लोग को मुझे लग रहा है फिर से लगन उगन में व्यस्त हो गए हैं। चलो ठीक है, सारा लगन निकलेगा प्रीलिम्स के बाद। पेज नंबर आना क्या था, 177 ना। पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको दिमाग में आपको रखना है ना। 177 पार्लियामेंट्री कमेटी, दिख पा रहा है? पार्लियामेंट्री कमेटी, और उसके पहले 1 या 2 पेज जो आपका है नॉर्मल, जो आपको ध्यान में रखना है, पेज नंबर 174 दिख रहा है? 174 में आपको मैंने कल बजट के बारे में बताया था, तो बजट के बारे में एग्जैक्ट सारा कुछ बता दिया था। उसके बाद मैं बोला था अभी और थोड़ा बाकी है, तो बाकी है क्या क्या जरा देख लो वहाँ पे। पहली बात, उस पेज को जब देखोगे आप तो आपको 2 चीज़ मिलेगा। AFS, बजट को क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत? सर तेजी में जाऊँगा, और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, दोनों प्री और मेंस के लिए। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 तरीके की चीज़ है। एक देखो एप्रोप्रिएशन एक्ट होगा, दिख पा रहा है? एक फाइनेंस होगा, है ना। तो एक हो गया एप्रोप्रिएशन, दूसरा क्या हो गया? फाइनेंस। एप्रोप्रिएशन क्या है? उसमें 2 खर्चे होते हैं, एक फिक्स खर्चा है और दूसरा CFI से खर्चा हुआ। फिक्स खर्चा मतलब क्या? जैसे रूम रेंट लगना ही लगना है, जैसे बिजली बिल है वो लगना ही लगना है। वहां देखो लिखा हुआ होगा चार्ज अपॉन CFI, मतलब खर्चे होने ही होने हैं। लाइक सिमिलरली प्रेसिडेंट का खर्चा, रूम रेंट, PO प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खर्चे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के खर्चे, मतलब ये खर्चा तो होना है ही है, चाहे पार्लियामेंट चले नहीं चले उससे मतलब नहीं है। नीचे आइए, मेड फ्रॉम CFI, डिमांड फॉर ग्रांट्स। कल बताया था डिमांड फॉर ग्रांट्स, क्या बोला था कि कौन सी मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिमांड फॉर ग्रांट्स। नीचे आइए, टैक्सेशन में चेंज करना फाइनेंस का काम है, मतलब एप्रोप्रिएशन का काम अलग है और फाइनेंस का काम अलग है। फाइनेंस का काम सिर्फ कितना है कि टैक्सेशन में चेंज करना, फिस्कल पॉलिसी में चेंज, लाइक बजट के बाद कार महंगी हो जाएगी, AC महंगा हो जाएगा, वो फाइनेंस में चेंज करने से होता है। सुन पा रहे मेरी बात? नीचे आओ। बोथ एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस गोज इन राज्यसभा, दोनों बिल राज्यसभा में जाएगा, वहां पे राज्यसभा डिस्कशन करके वापस भेज देगी। और मैंने क्या बोला, 14 दिन तक अगर कुछ नहीं बोलती है तो 15वां दिन ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। अब इसको छोड़ दो और सीधा आओ पेज नंबर 176 पे, 175 पे आ जाओ। 175 पे आओगे तो 2 चीज मिलेगा। CFI दिख रहा है? CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला, उसमें PMO दिख रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्लस फाइनेंस मिनिस्टर। इन लोगों को मिलके सबने क्या किया, इन लोगों ने मिलकर डिसाइड कर दिया कि किस डिपार्टमेंट को कितना देना है। क्या हो गया? डिमांड फॉर ग्रांट। नीचे आ जाओ। सारे पैसे दे देने के बाद डिमांड फॉर ग्रांट बिल्कुल फाइनली डिसाइड होके हो दे देता है। उसके बाद सीधा नीचे आओ। राज्यसभा है लिमिटेड रोल, राज्यसभा का यहाँ रोल है लेकिन काफी लिमिटेड है, मतलब कम है। राज्यसभा ज्यादा जवाबदेह नहीं है, लेकिन सर ईमानदारी से उसके पास बिल तो भेजना पड़ेगा। नीचे आ जाओ।
अब है एवरी मिनिस्ट्री हैज डीएससी, हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में डीएससी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी। स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी का जिक्र यहाँ आ गया, इन विच बोथ लोकसभा राज्यसभा मेंबर होते हैं और यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कितना खर्चा होगा कितना खर्चा नहीं होगा। अगर बजट पास नहीं करा सकती गवर्नमेंट तो फिर सरकार कैसे की जाएगी। ये मैं आपको बजट का देख रहा हूँ, इस बार खाता बुक, पिछले वाला बजट जो लॉकडाउन के समय खाता बुक आया था जो लाल रंग का दिखेगा, निर्मला सीतारमण ने लाल रंग का लपेट के बजट में लाया था। तो लाल रंग का सिंबल ये था कि बोल रहे थे कि ग्रामीण का सिंबल है, रूरल का, ठीक है, इसलिए खाता बुक लाएगा। पहले वो ब्रीफकेस टाइप होता था, अब इसके बाद से क्या है, खाता बुक आने लगा। क्यों? ग्रामीण परिवेश के लिए। लेकिन सर वो सब अलग बात है, ग्रामीण को पैसा दे दो वो ज़्यादा जरूरी है, क्या खाता उता बुक करते रहते हो, समझ में मेरी बात। नीचे आओ, वहाँ पे आपको दिखेगा राष्ट्रपति भवन, राजपथ दिख रहा है, वहाँ पे डायरेक्शन बनाया होगा, एक राजपथ भवन है, राष्ट्रपति भवन है, राजपथ है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक के बेसमेंट में ही प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे गवर्नमेंट सारा प्रिंटिंग करवाती है बजट का, और वहीं पे हलवा सेरेमनी तो लिखा हुआ है, वहीं पे हलवा सेरेमनी, एंड जब तक प्रिंटिंग नहीं हो जाती तब तक 10-15 दिन तक लोग यहीं रहते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में क्या है, आफ्टर बजट डिमांड फॉर ग्रांट सारे बजट की प्रिंटिंग की जाती है एंड सभी को दे दी जाती है। अब जरा वापस आओ पेज नंबर 176, बता चुका हूँ मार्च रस क्या था सर, मार्च के करीब में मैंने क्या बोला था कि सबको ही अपना अपना पॉलिसी वही बोला था, जितना दिया है नहीं पूरा किया है तो पैसा भी ले लिया जाता है और अगले साल फंड भी कम दिया जाता है। उसके बाद गिलियोटिन बता दिया था कि बजट डिस्कशन खत्म किया और सीधा सारा का सारा एकदम टक पास करा लिया। उसके बाद नीचे आओ, कट मोशन बताया था ना, कट मोशन क्या बोला था, नॉर्मल बिल को जो आप क्या करो सर, इन नॉर्मल बिल यस और नो कॉन्फिडेंस मोशन से आप गिरा दिए तो अलग बात है। एडजॉर्नमेंट कट मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक कट, दैट इज ज़्यादा पैसा दे दिए थे तो उसको कम करो। और एक है सेंसियोर कट जिसमें आप क्या करते हो, आप इंटेंशन चेक करते हो कि किस नियत से पैसा दिया गया था, अगर नियत गलत था तो फिर उसको वापस बंद करके कहीं और दे दिया जाता है। नेक्स्ट आगे, अब पेज नंबर 177 सर यहाँ से ध्यान रखना, 177 पार्लियामेंट्री कमेटी है और पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वहाँ पे लिखा हुआ होगा, इन पार्लियामेंट चैप्टर पार्लियामेंट्री कमेटी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर P+M, प्री प्लस मेंस। तो ये सर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लेना। सुन पा रहे मेरी बात, हाँ है ना? पहले एक रफ आइडिया समझ लो, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है, क्या सब सुन पा रहे हो? देखो पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब क्या होता है कि सर आप बिल को ही पास करा रहे हो, सुनना इधर, ये जरूरी थोड़ी है कि जो बिल पास करा रहा है उसको सब कुछ आता हो। बिल पास कराने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या कि सर अगर उस बिल पे डिस्कशन हुआ हो, अच्छे लोग या जानकार लोग डिस्कशन किए हुए हैं तब तो एक आइडिया अच्छा होगा। अब सर पार्लियामेंट्री कमेटी का काम ये है कि उस बिल पे वो डिस्कशन करवाती है कमेटी से कि आप देखिए कि अच्छा है कि बुरा है, तब उसको बिल को फिर आगे प्रोसीड किया जाता है। क्या सुन पा रहे हो? लेकिन आपको जानबूझ के हैरानी होगी सर कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो एकदम बेकार है। मतलब बेकार इन द सेंस कहने का क्या कि गवर्नमेंट ने कभी उनको बिल ही नहीं भेजा कि तुम लोग डिस्कशन करो, खुद से ही पास करा लिया सब कुछ। सुन पा रहे हो? नीचे आओ, पार्लियामेंट्री कमेटी में देखेगा आपको प्री प्लस मेंस दिख रहा है, उसमें दो दिख रहा होगा, एक स्पेसिफिक दिख रहा है, मेंस में एक ओवरऑल पूछता है कि स्पेसिफिक पूछता है, तो खैर इंपॉर्टेंट है वो, उसको छोड़ दो। उसमें दो कमेटी दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा PAC, कल बताया था पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तो PI बोला था क्या कि यहाँ पे सर आप अपना पैसा देते हो और बाद में आपको क्या मिलता है, पेंशन वगैरह। तो ये है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतलब ऐसी कमेटी जो ये पूरे पब्लिक अकाउंट्स को क्या करेगी, मैनेज करेगी, देखेगी और ये जज करके बताएगी कि कितना क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, हाँ या ना? क्या सभी सुन पा रहे हो? नीचे दूसरा है एस्टीमेट कमेटी दिख रहा है। अब एस्टीमेट क्या होता है, एस्टीमेट जानते हैं नहीं? एस्टीमेट बनाया जाता है कि कितना कहाँ देना है, क्या करना है। जैसे लोग शादी में बोलते हैं और ज़्यादातर गाँव में बोलते हैं एस्टीमेट बनाओ के बाद, तो एस्टीमेट बोलते हैं, वो एस्टीमेट शायद बोलते हैं ऐसा कुछ करके। इस खाना का नहीं होता है जो हलवाई वगैरह का, तो बोलता है कि एस्टीमेट हमारे 4000 के बाद। खैर नीचे आ जाओ, प्रोसीजर्स फॉर पार्लियामेंट्री कमेटी इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर छोड़ दो। नीचे आओ, दो चीज में दिख रहा होगा, एक पार्लियामेंट्री कमेटी दो टाइप का दिख रहा है, एक दिख रहा होगा टेम्पररी और एक परमानेंट दिख रहा है। टेम्पररी को एड हॉक भी बोलते हैं और परमानेंट को स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी भी बोलेंगे। एड हॉक मतलब क्या होता है, टेम्पररी, एड हॉक मतलब टेम्पररी, परमानेंट है। अच्छा यहाँ टेम्पररी का मीनिंग समझना, यहाँ टेम्पररी का मीनिंग अलग है, क्या है कैसे है समझ लो। जैसे टेम्पररी का यहाँ मीनिंग ऐसे समझोगे, कोई एक काम आपको दिया गया, अब उस काम को आप बस उस कमेटी का काम सिर्फ वही काम करना है बस, और जैसे है तब तक परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी रहेगी।
ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक काम खत्म, कमिटी खत्म। दूसरा क्या, काम खत्म हो चाहे नहीं हो, सर अगर 5 साल तक सरकार में है तो वो 5 साल तक रहेगी। मतलब ये भी डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट जो कमिटी बनाई गई है वो कमिटी कब तक के लिए है। लेकिन पार्लियामेंट शब्द जुड़ा है इसमें, क्या बोल रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमिटी, और पार्लियामेंट का टेन्योर कितना होता है, 5 साल। तो जनरली ये 5 ईयर्स तक रहेगी ही रहेगी, चाहे काम हो या ना हो। नीचे आइए। अब सर मैंने बोला है कि क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या बनाता है, एक जो लेजिस्लेटिव है लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करेगा, हाँ या ना। और सर जुडिशियरी, इसमें जुडिशियरी का रोल पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं। वहां देखो एक एरो बनाया हुआ होगा, दिख रहा है, कुछ ऐसा होगा, इधर होगा एल, एक होगा ई, और ये होगा यहाँ पे पीसी। यहाँ जे नहीं है, डीजे यहाँ बजा दिया। फिर देखो इधर दो काम होगा, एल बोलेगा कि हम ऐसा लॉ चाहते हैं तो एल तो करेगा ही, बनाने वाला का काम, और एग्जीक्यूट का काम कौन करेगा, ई। और ई फिर कहाँ भेजेगा, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। अच्छा दूसरा भी हो सकता है, ई बना के अपना प्रपोजल भेज सकता है एल को, हाँ या ना, और एल फिर किसको लेके देगा, पीसी को। इसमें जे नहीं है। अरे भैया लॉ बनाने में जे को कहाँ से ला रहे हो, जुडिशियरी, समझ आ रही बात। फिर पार्लियामेंट का पावर ही खत्म। आ जाओ नीचे आ जाओ। पीसी तो हर साल बदलती है। अब एक बार आगे देख लो, उसके बाद समझेंगे। एग्जीक्यूटिव मेक्स द बजट एंड लेजिस्लेटिव इज इक्वलेट, उसको अकाउंटेबल होता है। देखो बजट तो बनाने का काम आईएएस ऑफिसर का ही होता है, वो तो सर उसके बिहाफ पे बना देता है ना, लेकिन वो तो सब लिखने का काम आईएएस ऑफिसर ही करेगा। नीचे आइए। पीसी वर्क्स एज ए मीडियम बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट्री कमेटी मीडियम की तरह काम करती है, किसके बीच में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो एक कमेटी क्या करती है, अच्छा देखो अरे आप मध्यस्थता समझते हैं ना, मीडिएटर। जैसे पंचायती हुआ तो एक होता है ना कि शादी में भी एक मीडिएटर होता है, जो इधर लड़की वाले की तरफ से भी होता है और लड़के वाले के, तो मीडिएटर होता है ना, जो बड़ा कुटाता है। अरे अगुआ बोलो चाहे फगुआ बोलो, जो बोलो ठीक है। मतलब अगुआ तो अलग होता है, अगुआ तो शायद वो होता है जो आता है और आके शादी मतलब करने पहले बार आता है। अब चलो जो भी हो भैया, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ एक मीडिएटर जो दोनों से बात करता हूँ। जैसे जाके इधर हो गया, चलो एक मीडिएटर गया जो क्या किया, अब लड़के वाले बोला कि हमको 4 लाख से कम नहीं चाहिए, तो लड़की वाला से फिर जाके बात किया, फिर वो जाके उसको बताएगा, फिर मतलब एक मीडिएटर का काम करता है। तो सर दोनों अपना अपना बात किसको बोलेंगे, मीडिएटर को। अच्छा मीडिएटर को दोनों तरफ से लगता है, वो बोलता है अगर नहीं हुआ ऐसा खर्चा, वहाँ मीट उट नहीं बना तो सोच लेना बोकला उड़ा देंगे अरे बोलते ना। और इधर और लड़की वाला भी बोल रहा होता है अगर पैसा नहीं कम करवाया तो हम आपका बाल नोच चलेंगे। तो ये जो है ये तरीका, तो बेचारा मीडिएटर ना हमेशा देखना, मीडिएटर हमेशा होगा ना वो गाली सुनने वाला होता है, वो कुछ उसको बोलो सुनते रहे, ठीक बा सुनते रहेगा वो। और ज़्यादातर मीडिएटर मामा जी लोग ज़्यादातर होता है मामा जी लोग, या कभी मौसा फूफा ताऊ होते हैं। मामा ज़्यादातर लोग नहीं होते हैं ज़्यादातर मामा लोग को ही बनाया जाता है, फ्री के बैठे रहते हैं हम आइए नेक्स्ट, काम नहीं होता है मामा लोग का। अब इसी तरीके से मामा का भले काम नहीं, इधर देखो सर क्या उनका मीडिएटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक तरीके से वो बाइंडिंग करके रख रहे हैं दूसरे को। सर पार्लियामेंट्री कमेटी का भी यही काम है, लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव। अब इन सब के बीच में वो दोनों सबका सुन के क्या करना है क्या नहीं, ये सब बात डिस्कशन करके काम करती है, ठीक है। अच्छा कोई भी चीज़ पे आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी बिल अगर आए तो क्या उस पर डिस्कशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि बिल पे जितना डिस्कशन अच्छा होगा उतना ही अच्छा उसका सर सॉल्यूशन में निकलेगा, हाँ या ना। लेकिन अभी देखो, अभी आपके भ्रम टूटने वाले। अब सर देखो पहले इन लोकसभा एवरी ईयर एग्जीक्यूटिव हैज टू गिव देयर बजट एंड हर साल न्यू बजट, सो लेजिस्लेशन विल चेक द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखो हर साल बजट आता है, अरे हर साल आएगा ना कि 5 साल में एक बार, हर साल। तो सर हर साल बजट आया, और बजट का नाम क्या था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट वजट नाम का कोई चीज़ नहीं चलता है। अब सर हर साल अगर बजट आएगा तो हर साल पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगी और चेक करेगी कि बजट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। अब मान के चलो कुछ कमिटीज यहाँ पे 2 तरीके का होगी, एक परमानेंट और एक क्या है, टेम्पररी। अच्छा जो परमानेंट होगा वो 5 साल के बजट को चेक करेगा, है ना। और एक ऐसा कमेटी बनाया होगा स्पेशल, जो सर कुछ दिन के लिए बना है, पार्टिकुलर काम खत्म, कमेटी खत्म। सुन पा रहे हो? अब जरा नीचे आओ और समझना, पेज नंबर 178, जल्दी से समझना 178 पे। इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी की मेंबर हर साल चेंज होते रहते हैं, क्योंकि सर हमेशा जब भी 5 साल खत्म होगा फिर दूसरी सरकार आएगी, फिर वो अपने हिसाब से कमेटी बनाएगी। सुन पा रहे हो?
बजट में बहुत गोलमोल होता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस होता रहता है, एंड देन क्या कर रही है लेजिस्लेटिव से पूछती है क्या कर रही है सब कुछ। मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी का काम क्या है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इन सबको पता करते रहता है, बेटा चल क्या रहा है, बिल क्या ला रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, नीचे आओ। अब सर टेम्पररी दिख रहा है आपको? टेम्पररी को थोड़ा डिटेल करो। तो टेम्पररी और एडहॉक में सबसे कम नोट्स है ना अभी सबके पास? टेम्पररी और एडहॉक में पहला है फॉर ए स्पेसिफिक इशू। टेम्पररी में भी दो तरीके का हो गया, एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर चीज को, जैसे फेसबुक से ओरिएंटेड। अभी फेसबुक पे हुआ था ना, याद है? व्हाट्सएप बंद हो रहा था बीच में, कुछ दिन नहीं हुआ था, लोग को पता था नहीं था व्हाट्सएप बंद हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग मैसेज भी कर दिए इधर उधर फेसबुक पे, ट्विटर पे, बस बहुत सा क्या बोले, व्हाट्सएप बंद हो रहा है तो कृपया आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ऐसा लग रहा है मतलब समझ में आ रहा है प्रधानमंत्री है ये। जैसे व्हाट्सएप बंद हो रहा था तो कुछ लोग अपने अपने मतलब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज डाले हुए थे कि प्रिय दोस्तों व्हाट्सएप कुछ दिन के लिए आज से बैन हो रहा है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल। आप समझ रहे हो, मतलब देश के पीएम हैं ये लोग। खैर शुभ चिंतक हैं, अच्छी बात है, कम से कम दोस्तों की चिंता। लेकिन बेरोजगारी इसमें ज़्यादा दिखता है आगे नेक्स्ट। हाँ मतलब इतना टाइम किसके पास है यार, भैया दिक्कत हो तो हमको कॉल करना। अरे अपने काम से फुर्सत नहीं है, हमको कॉल करो, अपना काम देख लो। आओ नीचे। एग्जाम्पल, फेसबुक का रोल इन इलेक्शन पे कमेटी बनाया गया, एंड दिस कमेटी को तब तक रखा गया जब तक ये इशू खत्म ना हो जाए। अमेरिका में फेसबुक के वजह से सर इलेक्शन का गोल में इधर उधर हो गया, इंडिया में फेसबुक के वजह से इलेक्शन इधर उधर हो गया। कहा गया कि फेसबुक ने फेवर किया बीजेपी को, सुन पा रहे हो? और फेसबुक ने जानबूझकर कुछ ऐसे ऐसे एड्स चलाए जिससे कि बीजेपी का आगे हो गया काम और लोगों का थोड़ा सा नीचे हो गया। तो ये उन पे बोला गया, तो क्या बोला गया, कमेटी बैठाओ। कमेटी बनाया गया तो दो है उसमें, देखो एक सिंगल और एक है ज्वाइंट हाउस। सिंगल हाउस समझ रहे हो, और ज्वाइंट हाउस। सिंगल हाउस में क्या मात्र सिर्फ लोकसभा का मेंबर आ गया, और ज्वाइंट में क्या लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का कमेटी बैठा और देखा कि सही है कि गलत है। इधर आओ राइट में, पेंडिंग बिल। एक तो स्पेसिफिक इशू के लिए आप बना दिए, अरे समझ पा रहे हो, और दूसरा कोई अब कमेटी आप किसके लिए बना रहे हो, पेंडिंग बिल के लिए। मतलब ऐसे बहुत सारे लाखों लाखों बिल है जो पेंडिंग है। अब पेंडिंग है तो उस पर डिस्कशन करने के लिए बनाएंगे। उसमें भी दो हाउस, सिंगल हाउस, ज्वाइंट हाउस। सिंगल हाउस में मान लो सेलेक्टेड कमेटी, ज्वाइंट हाउस में ज्वाइंट कमेटी। जब तक पेंडिंग बिल पास नहीं हो जाता तब तक ये कमेटी रहेगी, पेंडिंग बिल पास हो जाएगा बात खत्म हो जाएगा। अब जरा नीचे आओ। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मैंने क्या बताया, टेम्पररी में दो तरीके का, एक स्पेसिफिक, दूसरा क्या बताया पेंडिंग केस के लिए। स्पेसिफिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि फेसबुक है मान लो, तो फेसबुक से रिलेटेड कमेटी बनाई गई, उसमें भी कमेटी में क्या बने, या तो सिंगल या फिर क्या होगा ज्वाइंट, या तो सिंगल कमेटी या फिर क्या होगा ज्वाइंट कमेटी। अरे सुन पा रहे हो? दूसरे में पेंडिंग केसेस में आए तो पेंडिंग में आए वहां पे भी क्या हुआ, दो चीज, सिंगल कमेटी या ज्वाइंट कमेटी। अब जरा नीचे आओ। ज्वाइंट हाउस इज जनरली फॉर अदर बिल एक्सेप्ट मनी बिल। ज्वाइंट हाउस जब भी बनता है याद रखिएगा, अच्छा सोच के आप देखो, मनी बिल के लिए ज्यादातर सिंगल हाउस होगा कि ज्वाइंट हाउस? मनी बिल के लिए तो सिंपल, लोकसभा के पास पावर है, मतलब कि पार्लियामेंट में वो भी लोकसभा के पास पूरा ज्यादा पावर है। तो सर मनी बिल में मैंने क्या बोला था कि प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता है, मनी बिल एकदम पास हो जाएगा धाए धाए, सरकार अपना जब चाहे तब। तो मनी बिल में आप कभी भी नहीं करते, मतलब आप जो भी कमेटी बैठाएंगे तो सर कमेटी दो तरीके बैठाएंगे, ज्वाइंट कमेटी वहीं बैठाएंगे एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल को छोड़ के बाकी जितना इशू होगा वहां पे सर कमेटी पॉइंट आ जाएगी। आप सोच के देखो ना, अगर केस है, सोशल मुद्दा है, कोई भी सामाजिक अगर मुद्दा है, उस पे सामाजिक मुद्दे पे लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी होगा। मनी बिल के बाद पे तो मनी बिल पे सिर्फ मोदी जी होंगे, यार समझ में, मतलब लोकसभा वाला। अब जरा नीचे आओ, एक स्टेप, एक एक वर्ड को सुनते जाना। जैसे एग्जाम्पल, लाइक इन सेकेंड रीडिंग बिल को एग्जामिन करने के लिए कमेटी बनाया गया जो कि ज्वाइंट या सिंगल कमेटी हो सकती है। जनरली ज्वाइंट कमेटी फॉर मोस्ट बिल एक्सेप्ट मनी बिल, मतलब ज्यादातर कमेटी ज्वाइंट कमेटी होती है लेकिन मनी बिल को छोड़ के, मनी बिल पे ज्वाइंट कमेटी नहीं बैठता। नीचे आओ। देन कमेटी विल गिव रिकमेंडेशन, आपको जैसे नहीं बताया था बहुत सारा, सरकारिया कमीशन, अरे बोला था रिकमेंडेशन देता है, उसके बाद रिकमेंडेशन देता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। फजल अली कमीशन नहीं बताया था, फजल अली कमीशन बताया था, जेबीपी कमेटी बताया था, अरे जेबीपी कमेटी नहीं बताया था, धार कमीशन बताया था। तो एक कमेटी का काम क्या था, वो रिकमेंड कर रही थी कि कितना क्या करना है, कैसा सही है क्या गलत है, वही काम यहाँ पे हो रहा है। सुन पा रहे हो? जरा नीचे आओ। अब सर परमानेंट पे देख लो, दो तरीके का है, एक है इंटर चेक, एक है इंट्रा चेक। जैसे बैंक में आप करते हैं इंटर बैंक, इंट्रा बैंक,
तो सर इंटर चेक्स क्या है, मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है, डीआरएससी दैट इज डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, और डीआरएससी में 21 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 10 मेंबर राज्यसभा के, लगभग आधा आधा है। अरे आधा तो लगभग तो है ही ना, मतलब 21 कितना है, किसका है, लोकसभा का, और 10 मेंबर किसके रहेंगे, राज्यसभा के, तो आधा आधा लगभग हो गया। मतलब कि लोकसभा का जितना लोग रहेगा उसका आधा लगभग कौन सा रहेगा, राज्यसभा का। तो ये क्या दिखाता है कि सीट राज्यसभा का ज्यादा है कि लोकसभा का। तो इसीलिए ज्यादातर कमेटी जब बनेगी ना, याद रखना उस कमेटी में लगभग, ये नियम नहीं है लेकिन हमेशा जितना भी मेंबर उस कमेटी में लोकसभा का होगा उसका आधा मेंबर कहाँ का होगा, ये दिमाग में रखना। अब जरा आओ राइट साइड में, इंट्रा चेक्स एंड बैलेंसेस रिलेटेड टू लोकसभा राज्यसभा, इट इज नोन एज पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी 3 तरीके का वहां पे है, देखो, ओनली लोकसभा, फिर है लोकसभा प्लस राज्यसभा, और एक है लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग, लोकसभा में अलग कमेटी एंड राज्यसभा में अलग कमेटी। ये 3 तरीके का काम हो सकता है, इतना दिमाग में रखना। ट्रिक क्या है, इधर नहीं को देखो, लोकसभा का स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा में लोकसभा जितना होगा उसका आधा होगा, इसका ट्वाइस होगा, दुगुना होगा, बात खत्म। अब आओ नेक्स्ट पेज नंबर 179, वो कौन सी कमेटी होगी जिसमें सिर्फ लोकसभा होगी, दैट इज रूल 1 एंड रूल 2। रूल जहां लगेगी वहां मेंबर लोग ओनली लोकसभा कमेटी में होंगे। सबसे पहले इन लोकसभा ओनली में देखते हैं। मैंने 2 चीज बोला, कमेटी का काम क्या है, कमेटी का काम है कि किसी भी बिल को देखेगी और उस बिल को देखने के बाद अपना सुझाव देगी कि इस बिल में क्या ठीक है क्या नहीं, क्या कुछ ऐड किया जा सकता है, क्या कुछ खत्म किया जा सकता है। सुन पा रहे हो। अब सर लोकसभा में अगर कोई है तो देखो ध्यान से, लोकसभा में रूल 1 एंड रूल 2 जहां अप्लाई होगा वही मेंबर, लोकसभा प्लस राज्यसभा ज्वाइंट जहां रूल 4 लगेगा उस कमेटी के मेंबर वही होंगे। सेपरेट लोकसभा एंड सेपरेट राज्यसभा कमेटी, रूल 3 सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जाम्पल सीएजी दिख रहा है, आगे पढ़ाऊंगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी को रिपोर्ट सौंपती है एंड दैट इज सरकार ने पैसे कैसे खर्च किए, पीएससी उस रिपोर्ट को पीएससी पार्लियामेंट में दिखाया गया। सीएजी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सीएजी का काम यही होता है कि सर जो भी पब्लिक अकाउंट, जो भी जैसे पैसे हुए उन सब का काम ही क्या, और सीएजी को बोला जाता है पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया। जितना भी आगे पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना, जितना भी पैसा है सबका लेखा जोखा यही रख के गवर्नमेंट को देगी, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सीएजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नीचे, सीएजी के बाद नीचे आएंगे, एस्टीमेट कमेटी दिख रहा है। अरे वहाँ 2 कमेटी बोला था आपको, एक स्टैंडिंग कमेटी और एक एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी है एडवाइस चाहिए, एडवाइस द गवर्नमेंट की पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है। तो एस्टीमेट गवर्नमेंट क्या बोला, एस्टीमेट बनाएगा वो। स्टैंडिंग कमेटी तो अलग डिस्कशन कर रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, आपको पैसे का बताएगा कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना है। नीचे आओ, जस्ट फॉर बजट, बट ऐसे भी कि पैसे कहाँ खर्च करते हैं, दिस इज एस्टीमेट कमेटी। जहाँ यहाँ जब मनी की बात आ गई तो राज्यसभा के मेंबर्स इस कमेटी में नहीं रहेंगे। जब बजट बनता है तो राज्यसभा नहीं पूछते, तो डिस्कशन में क्यों पूछेंगे, तो बजट में राज्यसभा के मेंबर को तो खैर नहीं रहेगा। नीचे आओ, ऐसी कमेटी जो चेक करे कि सरकार ने पैसे कहाँ खर्च किए हैं, ओबियसली इस कमेटी में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के मेंबर होने चाहिए, दैट इज ज्वाइंट कमेटी। सो जिस तरह से प्रेसिडेंट एमपी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इंडिपेंडेंट बॉडी ईसीआई के एडवाइस पे डिस्क्वालीफाई करता है, तो जब कमेटी ये देख रही है कि सरकार ने पैसे कैसे खर्च किए, तो हमारे पास सिमिलरली एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम सीएजी है, जो सरकारी पैसे के खर्च का हिसाब रखती है। सो दिस कमेटी इज कॉल्ड पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको सीएजी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है एंड पीएससी जाकर पार्लियामेंट में रिपोर्ट दिखा देती है। सीएजी क्या करती है, पूरे को रिपोर्ट देती है कमेटी को, और कमेटी फिर कहाँ दिखाती है, पार्लियामेंट में। सुन पा रहे हो, अरे है ना, आप पार्लियामेंट कमेटी वहां पर दिखाएगी। नीचे आओ नेक्स्ट, तो जब सीएजी पूरी सरकारी खर्चे का हिसाब रखती है, देन लोकसभा राज्यसभा दोनों मेंबर होंगे उसमें। सिर्फ पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट के खर्चे चेक करने के लिए भी कमेटी में लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, एंड दिस कमेटी इज कॉल्ड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब सर सरकार माने एक तो सिर्फ वो क्या हुआ, एक खर्चे पूरे लोगों के हुए, एक हुए कि सिर्फ सरकारी लोगों के, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टाफ हैं, सब कुछ उनके कितने खर्चे हुए, और एक पूरा प्राइवेट पब्लिक जो भी हो सबका, उन सबका हिसाब। तो सिर्फ सरकारी का उसको बोलते हैं पार्लियामेंट और स्टैंडिंग कमेटी। देखो वहाँ पे लिखा होगा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। उसके बाद एग्जाम्पल, ऐसी कमेटी जो चेक करे कि वल्नरेबल के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। वल्नरेबल मतलब क्या होता है, वैसे लोग जो कम हैं, समाज के कमजोर तबके जिनको मिला नहीं, जैसे मान लो SC ST के लोग हो गए, निचले वर्ग के लोग हो गए, वीमेन हो गए, ये सब लोगों के लिए वो चेक करती है। जैसे बैंक में भी नियम होता है कि इतना % लोन दे रहे हो, इसमें से 10% लोन आपको औरत को देना ही देना है।
तो ये कमेटी भी बनाया हुआ है। सुन पा रहे मेरी बात? कमेटी का काम क्या है? वो देख रही है कि जो तुम कर रहे हो कितना सही कितना गलत, और वहां पे सुझाव देगी कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुमको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि नियम क्या है कि लोन देने में 10% या 15% लोन किसको देना है? महिलाओं को। तो ये सब कमेटी का काम है। अच्छा, हर काम सरकार थोड़ी ना बोलेगी हर चीज के लिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी क्या हर गांव गांव घूम घूम को बोल देंगे क्या? कभी पॉसिबल नहीं है। कमेटी बनाकर रख दिया, कमेटी उसको ऑब्जर्व करते रहती है, देखती है कि बैंक वाला फॉलो कर रहा है नियम की नहीं नियम फॉलो करेगा, वापस उसको बस जो पनिशमेंट है वो मिलेगा, फिर वापस तो फॉलो करेगा। नीचे आओ, नेक्स्ट। तो ऐसी कमेटी उस हाउस में देखेगी कि बिल कब एंड कौन सा इंट्रोड्यूस हो रहा है। अपने अपने हाउस का मामला है, एग्जाम्पल ऑफ सेपरेट कमेटी कब होगा, ये सब ठीक है। मतलब कहने का क्या कि सर कमेटी का रोल एक जगह नहीं है, कमेटी का रोल हर जगह है। हर बिल में आप कमेटी बैठा सकते हो। और कमेटी का फायदा क्या है? जब डिस्कशन अच्छा होगा तो बिल भी क्या होगा? अच्छा है। सुन पा रहे हो? जोर से बोलिए, सुनो। पेज नंबर 180। कमिटी ऑफ प्रिविलेज इज सेपरेट फॉर बोथ हाउसेज, क्योंकि अपने अपने हाउसेज की अलग अलग प्रिविलेजेस है, हर हाउस का अपना अलग है। कंक्लूजन क्या है देखो, एस्टिमेट कमिटी इज एन एग्जांपल ऑफ लोकसभा ओनली, क्योंकि सर एस्टिमेट पैसे से रिलेटेड बात करेगा तो लोकसभा में ही पैसा का बात चलेगा। नीचे उसके बाद प्रिविलेज मतलब फायदा जो आपको मिल रहा है, जो आपको फीचर, जो व्यवस्था, जो सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी भी बताया आपको क्या है? जो पब्लिक अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 दैट इज ज्वाइंट कमिटी। क्योंकि सर पब्लिक अकाउंट कमिटी में आप क्या बोला, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर किसी ने अटल पेंशन योजना का लाभ उठाया। मतलब आपने पैसे जमा किए, उस पैसे के बाद आपको 60 साल बाद क्या मिलेगा? पेंशन। तो यहाँ दोनों मेंबर होंगे। नीचे कमिटी ऑन प्रिविलेजेस ऑफ हाउस। तो प्रिविलेजेस ऑफ हाउस मतलब क्या? हर हाउस की अपनी क्या है? सुविधा है। हर हाउस को एक अपना अलग अलग क्या है? मसला है। तो जो प्रिविलेज है, जो सुविधा मिल रहा है, लोकसभा के लोगों को सुविधा अलग मिलेगा, राज्यसभा के लोगों को सुविधा अलग मिलेगा। नीचे आओ। तो इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 3 दैट इज सेपरेट कमिटी फॉर लोकसभा एंड सेपरेट कमिटी फॉर राज्यसभा। तो जब हर हाउस की सुविधा अलग है तो कमिटी भी तो हर हाउस के लिए अलग होना चाहिए, क्योंकि उसकी सुविधाएं अलग है, उसका नीड अलग है। नीचे आओ। एस्टिमेट कमिटी इज ए प्री एडवाइजरी मनी बिल कमिटी। यहाँ राज्यसभा को इन्वॉल्व कर दिया तो वायलेशन ऑफ रूल 1। सीधा सा बात है कि पैसे की बात में राज्यसभा को क्यों लेके आएगा? क्योंकि राज्यसभा के मेंबर मैक्सिमम, वहाँ तो सर सबके सब इलेक्टेड नहीं है ना। और पॉलिटिकल मेजोरिटी नाम का चीज़ कहाँ चलता है? लोकसभा में। राज्यसभा में कोई पॉलिटिकल मेजोरिटी नहीं चलता, वहाँ तो सर नॉमिनेटेड भी हैं, इलेक्टेड भी हैं। लेकिन सर सबसे ज़्यादा डायरेक्टली इलेक्टेड कौन है? वो लोग भी हैं तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन लोकसभा क्या है? डायरेक्टली इलेक्टेड है। तो सर उसी को तो सारा पावर होना चाहिए। नीचे आओ। अब उसके बाद प्राइवेट मेंबर कमिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट मेंबर वो है जो मंत्री नहीं है, एंड मंत्री तो मेजोरिटी पार्टी का बनता है, दैट इज लोकसभा से। सो दिस कमिटी विल बी इन लोकसभा ओनली। दैट इज कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल इज ओनली इन लोकसभा, क्योंकि लोकसभा ही है जो दबा कर रखेगा प्राइवेट को। राज्यसभा में मेजोरिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता है। वहाँ पे क्या मेजोरिटी का कोई कॉन्सेप्ट चलता है? अच्छा, मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं राज्यसभा में? मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल मेजोरिटी कुछ होता ही नहीं है, वहाँ तो परमानेंट हाउस है, सबको क्या पता है। अच्छा, सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो जिनका परमानेंट है वो लोग अलग अलग ही ठेठ में होते हैं। लोग उनसे जाओगे मिलने, उनको पता है कि उनकी ड्यूटी क्या है? परमानेंट है। उससे बात करोगे, बोलोगे कि नहीं होगा तो हम करें, चलो ठीक है मत आओ, उनको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, प्राइवेट में क्यों काम हो जाता है? प्राइवेट में पता है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे पैसा, बस एक ही फर्क है। अगर कोई मेहनती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई मेहनती है तो दो ही करो। अगर सरकारी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो ज़्यादा मेहनत करो, सैलरी पे मत रह जाओ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग को देखा है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग को, जो मतलब ऐसे थे हम सरकारी टीचर बनेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, फिर जाते जाते वो भी उसी माहौल में हो गए। और उसके बाद पता है एक बात बोलते हैं, जब मिला था उतने तक हटम एक्स्ट्रा का है। अच्छा, बनने से पहले ये बात वो नहीं बोलते थे, बनने से पहले बोलते थे हम सुधार करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और वहाँ गए और वो भी वही भेड़िया ससान भीड़ में वो भी ख़त्म हो गए। तो ऐसे लोगों को एक बात बोला जाता है, उनको जगाना जरूरी। तो उनको बोलिए यहाँ आए, ठीक है? नहीं तो सर दिमाग में रखो ना कि कुछ दिन बाद क्या बोला था कि समाज आपको बदलेगा या आप समाज को बदलोगे। देखना ये है कि औकात किस में कितना ज़्यादा है। अब आप टीचर बन के अब अरे बदल जाते हैं लोग, अच्छे नहीं बदल जाते, अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं। इतना मेहनती था। अच्छा, लड़कियों जैसे लड़कियाँ महिलाएं टीचर हैं, तो महिलाएं टीचर है, कमाल की बात है कि महिलाओं को मौका पहले मिला नहीं। वो तो जो टीचर बनी और ज़बरदस्ती जैसे तैसे करके, मतलब इतना करके उन्होंने मतलब पंगे लेके शिक्षा मित्र में गई हैं। वो कहाँ से, कभी मुखिया से, कभी यहाँ क्या क्या, इतना आसान नहीं था। दौड़ते दौड़ते पैर के चप्पल घिस गए, तब जाके बन गए। अच्छा, बन गए हैं तो दो तरीका है। अब जो नया वाला बन रहा है वो एग्ज़ाम निकाल के बन रहा है, तो अब एग्ज़ाम निकाल के बन रहा है तो उसका सर अलग टसन चलता है।
वो सर देखोगे मतलब भाई साहब वो अलग लेवल पे चलते हैं वो लोग। लेकिन हाँ, कम से कम एक बात का है कि अगर वो ईमानदारी से पढ़ाएं तो। लेकिन जैसे तक खींच के 3 महीने, समझ में आ रहा है, खूब दम लगा लगा के आराम से स्कूटी से जाएंगे वो लोग मस्त एकदम। पहले 3 महीने खूब होगा चर्चा, मैडम जी मैडम जी, मैडम सर मैडम सर। अरे समझ अच्छा, मैं छत्तीसगढ़ में जैसे आप IAS बने होता, छत्तीसगढ़ में आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे आप अगर मैडम भी है तब भी आपको सर ही बोला जाएगा। वहाँ पे लगता है सर मतलब एकदम पावरफुल होता है। मतलब मेंटल वही है, मेंटल डिस्टर्बेंस है कि सर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना, तो सर में वो बात मतलब है और मैडम में वो बात उनको फील मतलब उनका अपना है ये। तो सर आप जब जाएंगे, आप लड़की भी हैं तब भी आपको लगेगा सर, SP सर, उनको बोलने से फील होता है। आप इसलिए घबराना मत, आप लोग ना बोलोगे हमको सर बोल रहा है आप टेंशन मत लेना, क्या बोलोगे उस पर कि वहाँ पे वो लोग जानबूझ के बोलते हैं कि सर, उनका वो कल्चर है कि उनको फील होता है कि हाँ ये पावरफुल आदमी है इसलिए इसको हम सर बोल रहे हैं। समझ में आया मेरी बात? नीचे आओ। बहुत लोग सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे साउथ इंडिया वाले आते हैं वापस उधर से, तो साउथ इंडिया वाले बड़े क्या होते हैं, ऑनेस्ट किस्म के होते हैं, जेन्युइन होते हैं। तो लोग आते हैं उनको, अब जैसे लेडीज़ हैं उनको सर सर बोला जा रहा है, ये पहले 15-20 दिन तक कन्फ्यूज रहती है जो भी ऑफिसर है कि ये सर क्यों बोल रहा है। अच्छा धीरे धीरे तब उनको बता दिया जाता है वहाँ पे कि मैडम जी यहाँ के लोग आपको सर ही बोलेंगे, आप बस हैबिचुअल हो जाइए। अब आप जाके समझेंगे, देखिए सर नहीं मैं मैडम हूँ वो लोग बोलेगा आप मैडम हैं लेकिन फिर भी सर हैं, क्योंकि इनका सर का मीनिंग क्या है, पावर, आपका पोजीशन पावर है, इसीलिए ये लोग बोलते। बहुत लोग आपको क्या लगता है ये समझाने की कोशिश नहीं करेगा, हर बिल्कुल कम जाएगा। वो जब आए तो वो बोला भी जाके कि सर आप लोग, हम लोग मैडम हैं, सर नहीं बोलने का। लेकिन वो लोग ही बात बोले कि सर मतलब हमारे लिए क्या है, पावरफुल है। बाद में मैडम ही क्या बोली, ठीक है सर ही बोल भाई, जो मन है वो बोल, बस ठीक ठाक। सर सेम ये टीचर का कहानी है। यहाँ जाते हैं लोग, उस इन्वायरमेंट और माहौल के 3 महीना खींच के खूब बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा पूरा गांव में चर्चा जो है, नया मैडम आयल बड़ी बड़ा बढ़िया पढ़ा होता है, आएगा 3 महीना तक। अच्छा 6 महीने बाद फिर उसी मैडम का कुछ सुनने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि मैडम जी खाली मारा लिया पढ़ाओ ली ना अब दोनों चीज़ हो जाता है। अब ये जो है ना, ये अच्छे खासे लोग की बात बता रहा हूँ। मतलब इनफैक्ट मैं इस जानबूझ के इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ वैसे सीनियर्स थे जो मतलब गजब किस्म के IAS वाले, सब IAS बनने वाले सब लड़कियाँ। बाद में किसी तरह से, अब लड़के के पास वक्त कम होता है तो बाद में देखी कि अब IAS अटेम्प्ट में नहीं निकला उनका, 3-4 अटेम्प्ट दे दी, जब नहीं निकला तो फिर इतना तैयारी हो ही जाता है कि उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम मारेगा निकल जाएगा। 3-4 साल जो IAS अगर ईमानदारी से किया है, जीवन का उसका कोई एग्ज़ाम नहीं छूटेगा उसके बाद इसने पेपर दिया, 3-4 जगह रिजल्ट आ गया, धाएँ दा ये BEd वगैरह तो ऐसे भी लोग करवा लेते हैं सेफ्टी के लिए, है ना। लड़के लोग को तो ऐसे ही करवा लेते हैं, गार्जियन को कुछ नहीं तो क्या BEd करवा के कम से कम रख लो, जब नहीं कुछ हुआ तो लास्ट में क्या बचा, BEd। तो सर ये BEd जो आ गया कि BEd करवा के रख लो, तो उसने क्या, एग्ज़ाम निकल गया। एग्ज़ाम निकलने के बाद भाई अलग रुतबा देखो उनका, ठीक है। और वापस जब मिला तो कहा यार क्या थे, क्या से क्या हो गए। समझ में आ रहा है कहाँ गया वो अपना एथिक्स, अपना सिद्धांत भूल जाते हैं लोग। इसीलिए सर मैंने कुछ चीज़ें ज्वाइन नहीं करी क्योंकि वहाँ मैं नहीं बनना चाहता था पपेट। वहाँ पे सर आपको बना दिया जाता है वैसा, आप वैसा बन के रह जाते हैं। मैं भी चाहूँ मैं सिक्योरिटी सेफ जॉब आराम से था, आराम से सैलरी आती है, आराम से सब बढ़िया चल रहा होता है। यहाँ देखो 100, 1000, 500 के लिए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन सर उसका मज़ा अलग है क्योंकि मैं अपने सिद्धांत पे काम कर रहा हूँ और लाखों लोगों का उसको जीवन बदलने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी क्या है, सरकारी स्कूल में जाके आप वही पढ़ा रहे हो, वहाँ भी बदल सकते हो, लेकिन वहाँ जाके आप पपेट बन जाते हो। समझ पा रहे मेरी बात? और दूसरा वही चीज़, इसलिए सर वो मुझे ना उस चीज़ से सख्त नफरत है क्योंकि जब आपके पास नॉलेज जब आएगा ना, आप नॉलेज आएगा तो आप हमेशा अपना नॉलेज इंडिपेंडेंट रखना चाहोगे। इसलिए जॉब में जाइए तो जॉब के होके मत रह जाइए। आप याद करिएगा अपने दिल से, आपका दिल करे तो, आपका दिल अंदर से कह रहा है कि नहीं कुछ मतलब लोगों तक पहुँचे मेरी बात, लोगों को समझ में आना चाहिए, तो आप IAS बन रहे हैं तो इसलिए बनिए कि कुछ चीज़ें चेंज करें, इसलिए नहीं कि IAS बन के और मस्त घोटाला करेंगे। अरे कुछ लोग का इंटेंशन भी होता है, जाते जाते दूसरा साल में सीधा भर पेटी ले आके बना देते हैं। इतने IAS है ना, मतलब करप्टेड IAS भी हैं और अच्छे IAS भी हैं। खैर आगे आना, पेज नंबर 181। यहाँ से देखना, पार्लियामेंट्री कमेटी में याद रखिएगा, घूस घूस मत लीजिएगा भैया, बता दे रहा हूँ। और किसी का इच्छा उच्छा होता हो, किसी का बहुत इच्छा होता हो तो मैं तरीका बताऊँगा कैसे लेना है, ठीक है बाद में बताऊँगा मैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी दिख रहा है 181। अरे सीनियर्स को देखा है मैंने, इनफैक्ट बड़ी बढ़िया सीनियर्स को देखा है। तब वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं बेटा ये ठीक नहीं है। डिफेंस में नहीं पता है सर आपको, बड़ा गैम्बलिंग होता है,
बड़ा बड़ा गैम्बलिंग, वो ठीक है, भारत माता की जय ठीक है, और इस रिस्पेक्ट भी देना चाहिए, वो भी ठीक है, वो हमारा है। कोई आदमी आर्मी में है, उसके लिए उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर उसके अंदर भी बहुत सारे उसके डार्क साइड भी है, देखा है, आंखों देखा हाल है सर। यूं एक सेकंड में ना इधर इधर करोड़ और अरब इधर गबन हो जाती है, 1 मिनट में फंड है इधर इधर निकल गया और पता नहीं चलेगा आपको। तो पैसे तो अपन कमा सकते हैं, लेकिन नहीं सर, समझ में आएगा कि ये जीवन सर ना मतलब निरर्थक हो जाएगा। बहुत लोगों ने सिर्फ 6 महीने में इतने अरबों अरबों कमा लिया, अरबों अरब अरब बोल रहा हूँ सर, अरब, गलती से नहीं बोल रहा हूँ, पूरे ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अरब, ठीक है, नेवी में। और वहाँ पे तो पूछो मत सर, एक डील पे तो पूरा मालामाल हो जाता है। खैर आते हैं आगे, वो काम नहीं करिएगा सर, नींद नहीं आएगा कभी भी, कभी नींद नहीं आएगा। अगर सुकून से खाली सोना है ना तो ईमानदार खाली रहो। नींद कब लगेगा, कौन आके कब मार देगा, कब कौन आके कमेटी बैठा देगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। एक मूवी आया था अभी आया था सिद्धार्थ मल्होत्रा का शायद, उस पर थोड़ा डिफेंस में एक चीज़ बहुत थोड़ा हिंट खाली दिया था, कहते नहीं कौन, सिद्धार्थ मल्होत्रा मनोज बाजपेयी की मूवी था, ए से शायद नाम था कुछ, समथिंग कुछ तो था, नहीं 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 शेरशाह नहीं, कुछ था, खैर कोई नहीं, अभी याद नहीं आ रहा, बाद में आएगा तो बता दूंगा। आई आर ए शायद आया था, ठीक है, आई नया मूवी आया था, वो डिफेंस का ही था, उसमें भी उसमें दिखाया था कि कैसे घोटाले हुए थे डिफेंस में, कम कैसे उसमें बताया गया था, अच्छा बताया गया था, बड़े बड़े घर उसमें लूट लिए गए। खैर 181 पे आओ और समझना, पहली बात वहाँ देखो, पूरा पार्लियामेंट्री कमेटी का मीनिंग पहले समझ में आ रहा है। मीनिंग क्या है कि कोई भी बिल को जांच करके उस पर सजेशन सुझाव देना, उसका ठीक करना, वही काम किसका है, पार्लियामेंट्री कमेटी का। पार्लियामेंट्री कमेटी टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, सुन पा रहे हैं यहाँ तक। टेम्पररी का काम अलग, परमानेंट का काम अलग। उसके बाद हर हाउस में भी अलग अलग कमेटी बैठाया जा सकता है, अलग लोकसभा का भी हो सकता है, अलग राज्यसभा का भी, और एक ऐसा भी कमेटी होगा जिसमें ज्वाइंट हो सकता है, सिंगल भी और ज्वाइंट भी। आगे आओ नेक्स्ट। अब यहाँ एक लिखा होगा, देखो ध्यान से, पार्लियामेंट्री में पूरा टॉपिक लिखा है, दिख पा रहा है। अब इस पूरे टॉपिक को दनादन खींचते जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले एक मैंने लिखा है पार्लियामेंट्री कमेटी, दिख रहा है बढ़िया से, इसमें कुछ फंक्शन लिखे हैं उसके, और उसके बाद उधर पार्लियामेंट्री कमेटी लिखा होगा कि अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। तो कमेटी को या तो लोकसभा या राज्यसभा अपॉइंट किए कर सकती है, या स्पीकर भी कमेटी बना सकता है। जैसे स्पीकर को लग रहा है कि इस बजट में इस बार ठीक ठाक डिस्कशन नहीं हुआ है, तो कमेटी को बोलेगी कमेटी को कि कमेटी आप इस पर डिस्कशन कीजिए। नीचे आइए, प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और टू द स्पीकर और चेयरमैन। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करेगा, रिपोर्ट लेगा, सब देखेगा और फिर स्पीकर या हाउस को क्या करेगा, सबमिट कर देगा। नीचे आओ, वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। तो स्पीकर और चेयरमैन ने बोला कि कमेटी को, तो उसी के अंदर काम करेगा। नीचे आओ, हैज सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा और राज्यसभा। एक स्टेनोग्राफर एंड सब कमेटी दिया जाता है, मतलब आपको क्या किया जाएगा, एक सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड किया जाएगा कि सर आप उसको, अरे आपके बारे आप अच्छा इन्वेस्टिगेशन करने आओगे तो आप लोकल थाने में आओगे, तो वहाँ के लोगों, लोकल थाने को तो लेना पड़ेगा ना आपको, कि सर आप वही तो जानकारी मेन देगा आपको, ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो सिमिलरली उसी तरह से आप वहाँ सोचो कि कोई भी आप बिल करा रहे हो तो उस डिपार्टमेंट के जो हेड है उससे तो आप कंसर्न करोगे ही पहले, ताकि इन्फॉर्मेशन तो मिले कि क्या है कैसे है। फंक्शन लॉ मेकिंग ओवरसाइड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद है ड्रॉ अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105, आर्टिकल 118। आर्टिकल 105 क्या कहता है, ऑन प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर। पार्लियामेंट मेंबर अगर चाहे तो आराम से पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। आर्टिकल 115, 105 और 118 में आप अथॉरिटी टू मेक रूल्स ऑन रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्टिंग इट्स बिजनेस। जैसे कि पार्लियामेंट अपनी मर्जी से बना सकता है बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ रूल 3। अच्छा, धर कमीशन बना था, जेबीपी कमेटी पढ़ाया था, अरे नहीं पढ़ाया था, सिटीजनशिप में पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था, टेरिटरी में पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था, जेबीपी कमेटी। उसके बाद क्या, फजल अली कमीशन पढ़ाया था ना। तो क्या चीज का था कमेटी, याद है कि गए, अरे भाषाई के लिए था ना, लिंग्विस्टिक के लिए, कि भारत में जो होना चाहिए स्टेट और भाषा के आधार पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। रिवाइज करते रहो, मरोगे। नीचे आओ, 182 पे आ गए। 182 पे आओगे तो उस पर पूरा का पूरा जितना पढ़ा है वो सारा का सारा शॉर्ट फॉर्म में पूरा लिख दिया गया है। पार्लियामेंट्री कमेटी एक स्टैंडिंग है, एक एडहॉक कमेटी है। और उधर आओ, कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर ऑफ द वर्क ऑफ द कमिटीज, ये पूरा का पूरा जितना पढ़ा है वो सब वहाँ पे है। अब जरा नीचे आ जाओ, बेसिक पर्पस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, ये सब एक बार आपको नॉर्मल देखना है, जितना पढ़ा है वो सब उसी को मैंने रिपीट किया है। अब आप आओगे कहाँ, सीधा मुंह उठा के आओगे पेज नंबर 182 के नीचे।
182 के नीचे। आ गए? अरे है ना तो बोलो। चलो ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी का इंपॉर्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंस मतलब समझ रहे हैं ना, क्या महत्व है? क्या सभी सुन पा रहे हो? पीछे किसको तो नींद आ रही है? यहां से दिख रहा है नींद किसको किसको आ रही है? क्यों? नाम बोलूं? नहीं बोलेंगे। आ गया। पहली बात, फर्स्ट, टू एसोसिएट विथ ए ट्रेन एंड ए लार्ज नंबर ऑफ लेजिस्लेचर इन ऑर्डर टू मेक देम अवेयर ऑफ गवर्नमेंट अफेयर। सुनो इधर। अच्छा, पार्लियामेंट्री कमेटी का एक काम ये भी तो है, उसको जब तक पता नहीं चलेगा वो काम क्या है, वो लोगों तक भी बात पहुंचाएगी। अच्छा, जब जब याद रखना, लोगों को बात कैसे पता चल जाता है? जब कोई कमेटी बैठेगी ना, या जब कोई इन्वेस्टिगेशन होगा तब न्यूज़ में आएगा, और इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा फिर? इन्वेस्टिगेशन के बाद लोगों को पता चल जाए। जैसे मान लो सुशांत सिंह राजपूत, तो सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ, बहुत लोगों को पता चला, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को तब पता चला जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो लोगों को पता चला किसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तब पता चला। ये मतलब क्या, जब भी कभी पार्लियामेंट्री कमेटी अगर आएगी ना, याद रखना, डिस्कशन जब होगा तो लोगों तक बात पहुंचना आसान हो जाएगा। सुन पा रहे मेरी बात? अच्छा, बिना डिस्कशन के कोई बिल पास हो गया, लोगों तक पहुंचेगा नहीं। जैसे आप अभी बिल आया था, अरे अभी आया ना बिल, कौन सा? अग्निपथ आया कि नहीं आया? सोच के देखो, अग्निपथ आने से पहले किसी को कुछ पता था? कुछ नहीं पता था, मतलब डिस्कशन उसमें हुआ ही नहीं। अगर डिस्कशन ज़्यादा नहीं हुआ है तो सर लोगों तक बात पहुंचा नहीं। लोगों तक जब बात पहुंचा नहीं तो क्या है, साइकोलॉजिकली इंसान हर नया चीज़ को रेसिस्ट करता है। जब भी कोई नया चीज़ आपका बॉडी करना चाहेगा ना, उसमें रेसिस्टेंस करता है, वो नहीं चाहेगा नया चीज़ एक्सेप्ट करे। जैसे मैं बोला टाइमिंग, पहले ऐसा बोला कि पहले आना है, पहले आधा घंटा पढ़ते थे, अब सडनली आप 4 घंटा पढ़ना शुरू किए, तो पहले 2-3 दिन उबासी होगा, सब आएगा उबासी, 3-4 दिन नहीं बैठ पाएंगे आप, माथा दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द। अच्छा, जैसे ही आप 10-15 दिन बैठ गए, उसके बाद आराम से आप 4 घंटा बैठ जाओगे। हाँ है ना? याद करो वो दिन जब आधा घंटा 1.5 घंटा में कोई इधर इधर करने लगता था, कोई कुर्सी एकदम टाए टूई कर रहा है, कोई इसको बाद अपना बस्ता करो, बस सर हो गया। अच्छा, उसके बाद सडनली अब क्या है, अब एक वर्ड कर रहे हो, अब इतने सब हो गए, सर और पढ़ा दीजिए, भले हम सो लेंगे लेकिन पढ़ा दीजिए, है ना? क्यों साले? अब सर समझो ध्यान से, अब देखो सब के सब जितना सारा है जितना सारा उसमें है। अच्छा, बहुत सारे वीडियो में लोग पूछ भी रहे, बहुत सारे लोग वीडियो में कि सर सालिया पढ़ने में बहुत तेज है क्या? हम बोले हाँ है। तो बोले कि सर तो हमेशा सोती क्यों रहती है? हम बोले सोती है ताकि वो ज़्यादा पढ़ ले। तो कहा अच्छा ऐसा बात है। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सो लेते हैं और उठने के बाद धनाधन पूरा पड़ जाते हैं। होता है, कुछ लोग का आदत होता है, देखोगा ना 10 बजे तक सोएगा वो, और जब उठेगा ना पागल की तरफ पड़ेगा वो एकदम, क्योंकि एनर्जी मिल जाता है उसको, अब वो दबा के पढ़ लेगा। अब कुछ लोग क्या है, मतलब पढ़ते पढ़ते सोते सोते दोनों काम होता रहता है। आधा इसमें क्या, जैसे ही बोला सर यस सर मतलब पहले वो सो रहा था, सोने नहीं उठा, अब एक ने बगल से बोला, अब क्लासरूम है ना, अब वो तो बेचारा सपने में देख रहा था कुछ और, सडनली रैंडमली आया, अब एकदम से बगल भाई उठिए ना तो बगल में से, बगल के बच्चे वैसे ही मारते हैं, मारने का तो पीछे एक अलियास नहीं आया क्या? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, आगे आओ। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ, वीडियो में बोल दिया, सब बोलेगा सर आप बदनाम कर देते हैं हमको। अरे कोई बात नहीं, क्लास है, बच्चे हैं, यही तो फन है। पहला, टू एसोसिएट विथ ए ट्रेन। अच्छा, पहली बात, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करेगी? बातों को दूसरे तक पहुंचा देगी। दूसरा पॉइंट, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। पहली बात कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी आएगा तो सर इधर एग्जीक्यूटिव से भी बात करेगा, लेजिस्लेटिव से भी बात करेगा, तो अच्छा डिस्कशन निकलने के चांसेस है। तीसरा, टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको भी ये असर तो डालेगा ही, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अपना सुझाव देगा, कुछ गलत कुछ सही उसको बताएगा, हाँ है ना? फोर्थ, नेक्स्ट, टू एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक। वही बात है, एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड द जनरल पब्लिक। पार्लियामेंट्री कमेटी भी एक सर एक्ट एक मीडियम की तरह काम करेगा दो आदमी के बीच में, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हो। सुन पा रहे मेरी बात? नेक्स्ट, अब आना पेज नंबर 183। यहाँ से दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल जो मैं बताने वाला हूँ अभी आपको समझ में आएगा। इस बार योगा तो योगा से ही होगा, अभी समझ में आएगा, ठीक है? पहला बात, वहाँ पे देखो एक एनएमसी दिख रहा होगा, नेशनल मेडिकल कमीशन दिख रहा है, इसके बारे में जरा सुन लो, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। अच्छा, उसके बाद एमसीआई दिख रहा है उसमें, तो नेशनल मेडिकल कमीशन
बना था ताकि एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बंद, जो जो इंपॉर्टेंट कभी लगे पेज साइड में रखा करो और उसको लिखने रखा करो, वो अच्छे लोगों का काम है, किया जा सके, बिकॉज एमसीआई वाज वेरी करप्टेड। सर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आज से कुछ साल पहले की भी बात करोगे ना, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में गजब किस्म का करप्शन है। एक मूवी साउथ में बनाया गया था जो कॉलेज फ्रॉड था, जिसमें बहुत सारे लड़कियों लोगों का एडमिशन हुआ था। एक मूवी है साउथ की, अगर कोई देखे होंगे, कोई देखे होंगे उसमें, तो उसमें बहुत सारा एडमिशन हो गया हुआ है, कॉलेज का कोई एफिलिएशन नहीं है। अब उसके बाद एफिलिएशन है भी तो वहाँ पर बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है बच्चों को, फिर उसके बाद डिग्री ये वो समथिंग सब। तो सर यहाँ पे पहले मेडिकल डिपार्टमेंट आप देखो ना, करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है। उसका भी मूवी तो है, एक रजनीकांत का एक मूवी है मेडिकल पे, वो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता है इंडिया में, विदेश से आया रहता है इंडिया में। और शिवाजी द बॉस, हाँ शिवाजी द बॉस शायद नाम है, वही है। तो वहाँ देखता है कि भाई इतना करप्टेड है वो, जैसे मांगता है, कहता है कि हमको कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलना है मेडिकल का, तो कहता है क्या, ठीक है, बिना पैसा का वो नहीं होगा। हाँ मैं वही बोला, अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करप्ट हो गया था। जरा नीचे देख लो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बंद किया जा सके इसलिए हमने एक कमीशन बनाया, क्या, नेशनल मेडिकल कमीशन। एक कमेटी का ही है पार्ट, जिसमें कमीशन वर्ड जुड़ा हो, कमेटी जुड़ा हो। ये भी क्यों बनाया गया, इधर हेलो इधर देख लो। अभी आपको लगता है मोतिहारी में डॉक्टर लोगों का जो है ना, एक बार उस पर कमेटी बैठाना चाहिए। अरे समझ में, मोतिहारी उधर आसपास सर, ये सब झोला छाप डॉक्टर लोग पे कमेटी बैठाना जरूरी है, क्योंकि फर्जी डिग्री, फर्जी वाला बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को नहीं लगता? लगभग इस बात को सब कोई फील कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ होगा। अच्छा, दूसरा एक और भी मैं ये भी चाहता हूँ कि कोचिंग वाले पे भी थोड़ा सा होना चाहिए। ये हरामखोर कोई भी उठा के मुँह उठा के बैठ के वहाँ पे खोल दिया है। अच्छा ठीक है, खोल दिया है, ठीक है, कम से कम नीयत साफ नहीं है। तो ये दोनों काम पे होना चाहिए, और मैं आपको बता देता हूँ आने वाले 3-4 सालों में ये होगा, हम ही करवाएंगे। अरे समझ में, अब देखो बोल दिया, कोई सुन लेगा, कहेगा हम इसलिए करवाएंगे क्योंकि आईएएस ऑफिसर जब आप लोग बनोगे, पहले तो सर एजुकेशन के लोग, कोई भी किसी से पढ़ा नहीं जा सकता है, याद रखो। ये ग्राउंड रूट लेवल को खराब कर रहे हैं ना ये लोग। 10th 12th के बच्चे, 9th 10th के बच्चे, 6 7 के बच्चे कहाँ जाए भाई। 11 12th में आपने ऐसा उसको रटवा दिया कि साइंस से नफरत हो गया उसको। आर्ट्स को आपने ऐसे पढ़ाया कि लोग ये समझ गए कि आर्ट्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, आर्ट्स वही लेंगे जो बच्चे कमजोर है। ये मानसिक धारणा आपने बैठा दिया। और आपने साइंस ऐसे पढ़ाया उसको कि सर उसको, मैं बता दे रहा हूँ बाय गॉड, आप लोग में से इस बात को मैं गारंटी बता दे रहा हूँ, 11 12 में साइंस पढ़ते पढ़ते तक सबको ये बात समझ में आएगा, तक ना रे बाबा ग्रेजुएशन में तो नहीं पढ़ेंगे। अभी मम्मी पापा का प्रेशर है इसलिए 11 12 में पढ़ ले रहे हैं, ग्रेजुएशन में नाक में दम कर देंगे। क्योंकि सर 11 12 तक भी आप पापा से बंधे रहते हो, मम्मी से, उनका बात थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। वहाँ भी आपका बस अगर चल जाए तो सर उसके बाद तो बस हो गया, उसके बाद टीचर का पहले गला रहते हो। तो सर ये तरीका है। तो 2 चीज़ों पे ना, एजुकेशन, और मैंने 3 चीज़ आपको पहले भी बोला था, याद है, लाइफ में 3 चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्या क्या? डॉक्टर, टीचर और वकील। कमाल की बात देखो, यहाँ तीनों का बेड़ा गर्क है। अरे वकील साहब का सर 10 रुपये 20 रुपये में महंगा है। आप जाएंगे कोर्ट में, डिस्कशन करेगा, हम तो 20 रुपये हम ना दिला वकील बोलता है। तो गाँव वाला आदमी कहेगा 10 रुपया भी रखा ना, बाद में ले कर। जब जयबा ओंकारा लगे नू तो 2000 रुपया लिए तब बुझाई, तो कहते तू काम तो जल्दी कर देवेला, तू 12 ठेठा अब ये वकील की हालत है। अच्छा, तीनों की हालत ऐसी ही है, समझ रहे मेरी बात। तो अब जो काम है उसमें प्लीज़ याद रखिएगा, लाइफ में टीचर बेस्ट होने चाहिए, डॉक्टर बेस्ट होने चाहिए, वकील बेस्ट होने चाहिए। लेकिन अभी आपके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, टीचर बेस्ट होने चाहिए। बाकी डॉक्टर वॉक्टर जब हो तब बेस्ट कर लेना, वकील की ज़रूरत अभी ना पड़े तो ज़्यादा ठीक है, वो बेकार है। वकील का चक्कर ऐसा है सर, किसी का हो केस, किसी का हो, बर्बाद हो जाओगे आप। घूमते फिरते ना सर वकील पूरा एक दिन ऐसे बीत जाएगा ना, अब लोग कुछ हुआ ही नहीं, खाली प्रिंट आउट करवाने गए थे इधर उधर, फोटो स्टेट और प्रिंट आउट करवाते करो तो इतना प्रिंट आउट हो जाएगा ना, बाद में आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे। और जो केस जिसके लिए लड़ रहे हो या जिसके लिए सपोर्ट में हो, उसको बोलोगे काहे कैले रहे तू वैसा उसको सर गुस्सा आएगा। इसीलिए कोर्ट में ना जाए तो अच्छा है। आगे नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल काउंसिल ये क्यों बनाया गया, सॉरी कमीशन क्यों बनाया गया, ताकि एमसीआई को चेक किया जा सके। एमसीआई क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सारा का सारा अथॉरिटी देती है। पता चला गवर्नमेंट को कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत करप्ट हो चुकी है, तो एक कमिटी बैठा देगा। कमिटी का नाम बोलो,
नेशनल मेडिकल कमीशन। अब एमसीआई वाज वेरी करप्टेड, इसके बाद एमसीआई पे सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही थी पहले से। अभी देखना क्या मतलब गजब काम किया ये लोग। एंड दैट्स वाई वी वांट टू मेक एनएमसी फॉर मेडिकल डेवलपमेंट। मेडिकल, हम लोग को मेडिकल पे भरोसा उठ गया था सर, इंडिया में ऐसा भी मेडिकल अच्छा लेवल का कॉलेज भी नहीं है, इसलिए दिक्कत बहुत सारा है, और कॉलेज है भी तो आपको एम्स का एग्जाम, नीट का एग्जाम हर किसी के बस का भी नहीं है। सुन पा रहे हो मेरी बात? नीचे आओ। एनएमसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन 2014 से 19, इन्हीं के समय हुआ है। ये सारा जो मतलब सारा जो करप्शन वाला था 2014 से 19 याद है ना? हाँ, तो 2014 से 19 बट लैप्स्ड, देखना लैप्स्ड, देन अगेन इंट्रोड्यूस्ड इन 2019 एंड देन पास्ड। एंड ओरिजिनल बिल में प्रॉब्लम वाज दैट कि जो आयुष डॉक्टर हैं वो 6 महीने के अंदर कोर्स में प्रॉपर डॉक्टर हो जाएंगे। सुनना, ये आयुष डॉक्टर सुने, सुना, डॉक्टर आयुष नहीं, अरे आयुष्मान भारत, देखो कहाँ का पहुंच गए। ए से हो गया आयुर्वेद, वाई से यूनान, अच्छा सॉरी यूनानी, योगा होगा, योगा, वही से यूनानी, यूनानी ट्रीटमेंट भी होता है आपको पता है। अब उसके बाद एस से सिद्धि होगा, अरे सिद्धि है ना, और एच से होम्योपैथ। तो जिसका नाम आयुष है ये अपना फुल फॉर्म याद रख लेना। सुन पा रहे मेरी बात? जब जब बोला जाता है आयुष डॉक्टर तो लोगों को लगता है अच्छा डॉक्टर आयुष तो नहीं है। आप समझ पा रहे हो? आयुष का मीनिंग क्या है? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथ, ये सब सारे डॉक्टर इसके अंदर आ गए। अब सर इसमें सबका अलग अलग अपना फीचर है। आयुर्वेद अपने तरह से इलाज करता है, योगा के अलग, ऊपर से नीचे लेट जाना है बस, उसके बाद यूनानी अलग, सिद्धि अलग, होम्योपैथ अलग। कुछ लोग का बिलीव होम्योपैथ पे भी है, अरे है ना, कुछ लोग आयुर्वेद पे भी है कि कुछ नहीं तो बस पत्ता उत्ता निचोड़ चोड़ के पिलाओ खिलाओ। अच्छा कमाल के बाद वो क्या लिखा था सुनो इधर, जो मीनिंग समझने का उसको समझ लो, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट तो है ही, प्लस ये भी समझ लो बिल जो पास होना था उस बिल में क्या लिखा था कि ये आयुष डॉक्टर ये सब 6 महीने अगर कहीं प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये वैसा ही डॉक्टर बन जाएगा जैसे एम्स और नीट का क्वालिफाई करके बच्चा है। अब बताओ ये अच्छा है कि बुरा? अच्छा है सर, सोच के देखो ना, हाई ये झोला छाप सब। आप सोचो इधर पहले ध्यान से, जो एक मेहनत करके उतना आ रहा है, जो एम्स का एग्जाम क्वालिफाई करके डॉक्टर बना है, 5-5 साल डिग्री सर, 10-10 साल डिग्री बन के एमबीबीएस और उसका लिया जाता है इतना मेहनत से, और ये आपको क्या लगता है ये बाबा लोग ये योगा से? अच्छा ठीक है, मान लो इसको बोल दिएगा कि आप, क्या बोला गया कि 6 महीने का मात्र कोर्स करिए और कोर्स करके आप प्रॉपर वही डॉक्टर बन जाएंगे जो कौन सा होगा? एम्स। सर ये बिल का इतना बड़ा प्रॉब्लम था, इसी वजह से 2014-19 में लैप्स कर गया। और आप बीच में देखोगे ना तो 2 चीजें उठी थी मांग, एक तरफ रामदेव बाबा क्या बोले थे, आयुर्वेद 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 बोल रहे थे, अरे है ना, और दूसरी तरफ इधर चल रहा था अपना प्राइवेट वाला मेडिकल का जो अपना दवाई वही। सुन पा रहे हो? अच्छा अब सुनना इधर, देखो सब अपने जगह पे ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी का पैर कट गया, आयुर्वेद वाला क्या बोलेगा, आइए दूध पिला देते हैं आपका पैर ठीक हो जाएगा। क्या करेगा वो? अच्छा इधर होम्योपैथ लगे, आइए चटवा देते हैं। अभी देखो सिद्धि वाला क्या बोलेंगे, आइए आंख बंद करिए 2 मिनट भगवान का नाम लीजिए, सांस अंदर बाहर करिए। अच्छा योगा वाला बोलेगा उल्टा लेट जाइए। और इधर आओ यूनानी वाला कुछ अपना, क्या समझ पा रहा मेरी बात? कितना रद्दी मजाक है सर इंडिया, और ये कोई और नहीं सर, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करप्टेड के बाद ये बिल में आप देखो उनका क्या दिमाग था। 2019 में बोला गया ये फालतू लोग है क्या सर, सर्जरी कितना भी हो, योगा ये सब क्या है सर, दिस ऑल ये सब इंसेंटिव है, लेकिन सर अगर इमीडिएट किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इमीडिएट क्या कर पाएंगे ये लोग? क्या बोलेगा आइए हल्दी हल्दी चंदन, आइए हल्दी चंदन पिला देते हैं, सब पैर कटा हुआ अपने आप जुड़ जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? और सर ये बाबा और ढोंगी लोग जो होते हैं, तो ये बाबा ढोंगी लोग इसमें से भी होंगे, ये लोग भी ऐसा ही करते हैं, कुछ नहीं हो जाएगा ठीक। पहले के जमाने में क्यों आपको बोलता है सर, कुछ लोगों को सुनने को मिलेगा इनका पर शंकर जी आवे ना पागल वो लेडीज है या जेंट्स है, वो पागल की तरह सर झूठा नचा के दिमाग। और सर बढ़िया बढ़िया लोग अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ, अरे मैंने देखा है बाइक लगा के, अरे प्रभु
अभी प्रभु से बोल रहे हैं पैसा दो पैसा दो, अजीब नौटंकी है। अच्छा गांव में क्या होता है? अच्छा कितने लोग ऐसे जानते हैं किस चीज के बारे में? ईमानदारी से हाथ कर। लगभग सब है सर। और सर कुछ लोग इधर भी मठ पे भी रहते हैं और कुछ क्या मंदिर अदल बदल, हाँ वही मैंने बोला। और आपको वहां पे मिल जाएंगे और बोलते भी हैं शंकर जी निकाला पर हफ्ता में एक बेर आवेला। मतलब जिस दिन छुट्टी हो उस दिन आते हैं, क्या कि जो मैक्सिमम आदमी है उस दिन आ सके। और भी बोला जाता है जब शंकर जी आए तब भभूत लगा दीजिए। सर अजीब चल रहा है ये इलाज या, और कुछ लोग पूरा इलाज करवाते भी हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले तो इलाज था नहीं ट्रीटमेंट। अब इलाज ट्रीटमेंट जब होता नहीं था तो कैसे लोग काम तो देखो जनरली पहले क्या है, जब उतना एडवांस ही कुछ नहीं था और हमारा प्रॉपर खुद का स्ट्रक्चर अभी पूरा इवोल्यूशन हुआ नहीं था तो कहाँ से कुछ होगा। लेकिन पहले क्या होता था, ज़्यादातर टेंशन में क्या होता था, बाबा लोग बोलते थे जा बारिश हो ही आज। अब सर क्या है, अब आप 100 बार बोलोगे तो एक बार तो हो ही जाएगा। अच्छा अब गांव में क्या होता था, लोग का गांव में आदत क्या है, गांव में एक बात खाली बोल के तो देखो, बोल देखो फलना के बेटा गिर लखो, जैसी बोला पूरा गांव में फैल गया सर 1 मिनट के अंदर। अभी गांव में क्या हुआ, सेम पूरा हमारा पहले एरिया क्या था, ग्रामीण था, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था ना, हमारा सर डेवलपमेंट हुआ था। एक ने बोल दिया कि बाबा बोले थे कि बच्चा हो जाएगा, हो गया। अब सब लोग जिसको बच्चा नहीं कहाँ पहुंच गए, बाबा जी के पास। अच्छा बाबा जी क्या बोलेंगे, ये लो मिठाई चंदन और गाय को खिला देना। अच्छा गाय को खिला दी और बच्चा इनको हो गया। अब ये जो सर कॉन्सेप्ट है अरे गलत बोल रहा हूँ, इतना रद्दी है सर। मुझे लगता है इधर देखो, ये आपको जान के हैरानी होगी, अपने बिल में बात का जिक्र किया गया था इंडियन गवर्नमेंट में कि जितने सारे बाबा लोग हैं इन बाबा लोग का बंद करवाइए। आज देखोगे आप तो बाबा लोग नर भागता रहता है, जैसे पुलिस का गाड़ी देखा ना आप सोचो ना कितना सर देखो एक बात सोच के देखो, इन लोग की वजह से कितना बुरा हाल हुआ है सर। आप सोच रहे हो ऑपरेशन धागे से कर देना, वो भी नॉर्मल धागे से। बाप रे, मतलब मैं सुना था सर 3 दिन तक मेरा एकदम मूड खराब था। नहीं यार लेकिन हाँ, अच्छा देखो ये इसी इधर देख लो, इधर अब हर झोला छाप डॉक्टर हो जाता है, इसीलिए सर कैंसिल किया गया, बिल पास होनी चाहिए जरा। पहली बात एनएमसी वाज इंट्रोड्यूस, फिर 2019 में आया, प्रॉब्लम को हटाया गया। आयुष डॉक्टर है वो 6 महीने के अंदर कोर्स करके प्रॉपर डॉक्टर हो जाते हैं। बट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है सर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय भी है। आप सर्च करना गूगल पे, आयुष मंत्रालय का पूरा डिपार्टमेंट आ जाएगा उसमें, ये सारा का सारा। अभी भी गूगल पे सर्च करोगे आ जाएगा नीचे। 6 मंथ में डॉक्टर, इट मीन्स नीट वाले पागल हैं, देखो मैंने वहां लिखा भी है। मतलब सोच रहे हो एक ऐसा आदमी जो पिछले योगा वोगा लेके करके कर रहा है और उसको प्रॉपर क्या बना दिया गया, वही डिग्री दे दिया गया जो नीट और एम्स वाले को। देखो मैंने क्या लिखा वहां पर सर, गुस्सा आया था मुझे भी। फर्स्ट मतलब कि नीट वाले पागल हैं जो 5-10 साल पढ़ते हैं। सो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई एंड पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंड किया कि इसको हटाओ, नहीं तो सर दंगे हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ये नीट वाला, आप समझ नीट वाला कहाँ जाएगा यार। नीट वाला इतना मेहनत करके रगड़ के एम्स वाला करके सर क्वालिफाई किया, कॉलेज में जाके इतना प्रैक्टिकल मेहनत किया, और आप ऐसे लोगों को बोल दे रहे हो क्या 6 महीने का कोर्स करो और तुमका उतना ही वैल्यू हो जाएगा जितना नीट और एमबीबीएस का है। क्या ये ठीक है क्या सर? ये इतना मतलब रद्दी मजाक है ये। अरे क्या करेंगे ये लोग यार, ये लोग तो सर आगे की बात करेंगे ना, आगे की। चलो ठीक है, किसी को नहीं कुछ हो रहा है तो अलग कर दे, नीचे आओ नेक्स्ट। अब सर आगे आओगे तो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, इसको हटा दिया गया। देन एनएमसी पास हुआ और उसके बाद बोलते हैं कि लोग आओ, मतलब आओ, हाँ सॉरी मैंने लिखा वहाँ देखो, ऐसा हो जाता तो सोचिए क्या होता। देखो मैंने क्या लिखा है, कैजुअलिटी समझते हैं, कैजुअलिटी होता है आपातकाल, मतलब एकदम से स्टैंड जो हुआ है इमरजेंसी में जिसका हुआ है। कैजुअलिटी मतलब देखना आप जाके ऊपर में कैजुअलिटी लिखा है, लेकिन किसी को मीनिंग समझ में नहीं आता है। हाँ तो रामायण के ऊपर लिख तो दिया लेकिन मीनिंग पता नहीं रहता है, खाली अच्छा कसौल्टी लिख दिया है क्या। कुछ लोग कसौल्टी भी पढ़ लेते हैं कैजुअलिटी को, पता अच्छा कसौल्टी कुछ होगा कहीं होगा। कैजुअलिटी का मीनिंग होता है सिंपल, वो आदमी जिसका एकदम एक्सीडेंट हुआ है आकस्मिक, मतलब उसको बहुत जल्दी जरूरी है इमीडिएट ट्रीटमेंट की। समझ पा रहे हो मेरी बात, उसको मैंने बोलता है कैजुअलिटी, इसलिए हॉस्पिटल पे कैजुअलिटी लिखा है, मजे के लिए नहीं लिख दिया है। भगवान का नाम नहीं है, 786 भी नहीं है,
नीचे आओ जरा, हाँ नहीं तो समझ लेना म्यांमार की तरह वहाँ भी। नीचे आओ सर। अरे कुछ आम आदमी है ना, कुछ भी समझ लेता है, वो तो अच्छा कैजुअलिटी लिखा कुछ होगा वो कुछ अपना अपने हिसाब से लोग ले लेते हैं मीनिंग को। तो कैजुअलिटी मतलब होता है आपातकाल, आपातकालीन स्थिति में जो ट्रीटमेंट किया जाए तो उसको क्या बोला है, कैजुअलिटी। नीचे आओ। तो सर मान लो कैजुअलिटी हुआ और हॉस्पिटल में जाते थे, आयुष डॉक्टर क्या बोलते हैं, आइए आपको लेप लगा देते हैं, दूध पिला देते हैं, ठीक हो जाइएगा यही होता है ना, दूसरा क्या करते हो आयुष डॉक्टर। नीचे आओ। मैं बोलता मुझे अस्थमा का अटैक आया है, डॉक्टर बोलते डीप ब्रेथ आपको सर मतलब हार्ट अटैक आया है, क्या बोले, देखो सोच के देखो क्या बोलेंगे। अस्थमा जानते हैं, अस्थमा में सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। अरे सर सांस लेने में तो प्रॉब्लम हो रहा है, आप जाके क्या बोल रहे हो, मुझे अस्थमा का अटैक आया है। अच्छा वो डॉक्टर क्या बोला, चलिए सांस लीजिए। अरे वो क्या बोले, सांस नहीं लिया जा रहा इसलिए तो अस्थमा है अरे समझ नहीं हो गया, अस्थमा मतलब क्या होता है कि सांस नहीं ले रहे हो तो आपको अस्थमा होता है। डॉक्टर ने क्या बोला, डीप ब्रेथ। अरे जब डीप ब्रेथ ले लेते तो फिर अस्थमा क्या होता, सुन पा रहे हो? अब जरा नीचे आओ। इसलिए पार्लियामेंट्री कमिटी आर वेरी नेसेसरी ये तो वही बात हो गई। अच्छा इधर आओ, इधर ये पार्लियामेंट्री कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी अगर इस पर डिस्कशन नहीं करती तो आज सर आयुष डॉक्टर भी होते हैं ना, और आयुष डॉक्टर पूरे मजे से सर MBBS होते। सुन पा रहे हो मेरी बात, और सारा का सारा यहाँ पे कांड होता। या सुनो, अरे सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो, मैंने बता रहा हूँ पार्लियामेंट्री कमिटी का इंपॉर्टेंस। NMCI नेशनल मेडिकल क्या काउंसिल की कमीशन, कमीशन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को टर्मिनेट करी। बिल पास हुआ, उस बिल में यह बताया गया था 2014-19 में कि कोई भी आयुष डॉक्टर इनमें से जितना है सब के सब डॉक्टर बन जाएंगे प्रॉपर 6 महीने के कोर्स के बाद। इस बिल को इसलिए लैप्स किया गया, दोबारा 2019 में आया और ये बात हटा दिया गया, नहीं तो दंगे हो जाते और नीट और एम्स वाले कहाँ जाते। सुन पा रहे मेरी बात। तो सर ये खत्म हुआ। अच्छा अगर पार्लियामेंट्री कमेटी डिस्कशन नहीं करती तो क्या हो, पता बिल पास हो जाता और सर इतना बड़ा दंगा होता उसके बाद जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कोई बिल पास हो तो डिस्कशन करके पास हो। देखो जब पापा और बेटा है परिवार में, अगर पापा और बेटा दोनों डिस्कशन करके कोई फैसला ले तो फैसला हमेशा बेहतर होगा। सुन पा रहे मेरी बात। और अगर अकेले अगर सोचो, ठीक कुछ चीज़ें ऐसी होती है अकेले सोच रहा है ठीक है, कभी कभी आप किसी को बोल देते हो ना कि मैं ये करने वाला हूँ। सुनना इधर, जैसे आपने पापा को बोला कि पापा मैं ये करना चाहता हूँ, मान लो कोई भी चीज़, आप जब बोलते हो ना तो उधर से कुछ ऐसी बातें नॉर्मल आ जाएंगी जो आपको लगेगा बात तो सही बोला है। सुन पा रहे मेरी बात। कभी कभी आप सजेशन जब लेते हैं तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो करना चाहिए। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, आप लोग से मैं बहुत सारी चीज़ बोल देता हूँ कि मैं जैसे ये लेना चाह रहा हूँ, मान लो मैंने बोला कि चलो मुझे पोडियम लेना है। अब सडनली क्या होता है, इसमें से इतने सारे लोग में से कोई एक आइडिया दे देता है कि सर पोडियम की जगह पे भी तो हो सकता है। सुन पा रहे मेरी बात। तो डिस्कशन करने का हमेशा बेटरमेंट फायदा होता है। और अगर हम बोल देते कि सडन नहीं, देखो जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो तो जो चाहेगा वो ले लेगा ना। सर दिमाग तो तब आपका देखा जाएगा कि आपके पास पैसे कम है और आपको अपनी पूर्ति भी करनी है। यही तो आया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, 30,000 रुपया है जिसके पास, सुनो ध्यान से, और उसको 25,000 का सामान खरीदना, उसको कोई दिक्कत है? दिक्कत तो तब आती है ना जब 30,000 रुपया और 40,000 का सामान। अब बताइए कि अब क्या करना है, तब यहाँ से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। और मिडिल क्लास का प्रॉब्लम यही है कि जितना पैसा है उससे ज़्यादा उसके क्या है खर्चे हैं, और उसको उसी में मैनेज करना है क्योंकि सैलरी उतना ही आएगी और मैनेज करना है तो सर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। सुन पा रहे मेरी बात। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटी इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन होने के बाद अच्छा होता है। इसलिए सर आपको बातें मैं जानबूझ के बताऊँ, आपको कोई भी चीज़ डिस्कशन कर लिया करो नॉर्मल, मतलब जब कोई अलग कर रहे हो तो अभी तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि पढ़ाई अपना अपना कर लो। नीचे आओ। वाई पार्लियामेंट्री कमेटी इज नेसेसरी, देख पा रहा है। पॉइंट 1, lot of bills is pending under the parliament so parliamentary committee can discuss and ease the burden of pending on parliament। सुनो इधर, पार्लियामेंट कमेटी अगर बनाया जा रहा है, इधर देखो पार्लियामेंट में कितना ऐसा है कि सर सब कुछ होगा। सुन पा रहे हो, एक गवर्नमेंट है, कितना बिल पे पेंडिंग, कितना बिल पेंडिंग है अभी, उस बिल को कितना समझाएंगे। मतलब एक ही बात हो गया, घर का एक सदस्य है, घर में 50 लोग हैं, एक आदमी है, 50 लोग को सर कितना करेगा वो, कितने लोगों पर जाएगा। वो क्या बोलेगा, एक काम करते हैं हम तुमको भी एक बना देते हैं, तुम 5 लोगों को देखो, तुम 5 को देखो, हम 5 को देखते हैं, है ना। वैसे काम आसान होगा कि हार्ड हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो सर पार्लियामेंट्री कमेटी भी यही तो करती है कि जो पेंडिंग बिल है उसको खत्म कर दिया, और पेंडिंग बिल खत्म कर दिया तो सर गवर्नमेंट पे भी ज़्यादा लोड नहीं रह जाएगा। सुन पा रहे मेरी बात। नीचे आओ, दूसरा पॉइंट, पार्लियामेंट कमेटी नियर
sorry, hear from senior officer of the government in closed room setting, allowing for more detailed and conclusive discussion. अच्छा देखो, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है, देखती है जब इधर सभी लोग देख लो इधर, मान लो अपोजिशन पार्टी को प्रॉब्लम है, जैसे अभी है ना अग्निपथ, तो अपोजिशन पार्टी को मान लो प्रॉब्लम अग्निपथ, तो कमेटी क्या करेगी, बोलिए सुनिए, आप भी आइए, गवर्नमेंट में सभी लोग आएंगे, आराम से एक रूम में बैठिए इधर और बैठ के बताइए कि इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा है क्या नहीं, एक डिस्कशन हो तो जाए, तब तो पता चलेगा ना कि क्या अच्छा क्या बुरा है। ये सुनो, अब सर ये क्या आपको लगता है कि सरकार अगर अपोजिशन पार्टी को बुलाएगी तो आ जाएगा? वो तो सर और भाव खाएगा, अच्छा हमको बुला रहा है, इसलिए तो मीडिएटर की जरूरत करती है ना कि सर पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया, इसने इसको भी बुलाया उसने उसको भी बुलाया और दोनों में डिस्कशन हुआ। याद रखो, जब अपोजिशन पार्टी और गवर्नमेंट का पार्टी अगर सोचो खुद मिल के कोई लॉ को अगर अच्छे से पास कराता है तो कितना अच्छा होगा और डिस्कशन में कितना मस्त होगा। कमाल की बात है, अभी आपको बताऊंगा कि कुछ जगहों पे इस कदर डिस्कशन ऐसे होता है, जैसे अमेरिका और उन जगहों पे जहां पे अपोजिशन पार्टी उनका सर्वसम्मति से पास होता है, तो सर बढ़िया बिल आ जाता है। और हम लोग यहाँ सर एक भी बिल आया, एक बिल आने के बाद ही पूरा नौटंकी शुरू। सुन पा रहे मेरी बात? तो अगर डिस्कशन पहले हो जाए तो नौटंकी बाद में नहीं होगा, है ना। अब जरा नीचे आओ, तो पार्लियामेंट्री कमेटी का इंपॉर्टेंस यहाँ भी ज्यादा है। नेक्स्ट नीचे थर्ड, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑल्सो मेक डिस्कशन बिटवीन 3 और मोर पार्टीज। सर आधा से ज्यादा पार्टी से पूछ सकती है कि डिसीजन लेना है क्या करना है, और भी पार्टीज को इन्वॉल्व कर लेगी कि आप लोग भी बताइए क्या राय है आपकी, है ना। सुन रहे हो कि नहीं, पूरा बुझा रहा है? ठीक। अच्छा सोच के देखो, अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट बोलेगी कि चलो कांग्रेस तुम भी आओ, आरजेडी को तू भी आ, बोले तू भी आ, सबको बुला लिया, क्या उनके कहने पे सब आ जाएंगे? सब अपना नौटंकी करेगा। इसलिए बोला गया पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, सबको बुलाओ और डिस्कशन करो और फिर काम करो। तो यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल बहुत ज़्यादा है। जरा नीचे आओ। चौथा, पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोवाइड ए फोरम वेयर मेंबर्स कैन एंगेज विथ एक्सपर्ट्स। अच्छा, उसमें एक्सपर्ट्स भी होंगे, एक्सपर्ट्स भी अपना राय देंगे। मान लो अगर अपोजिशन पार्टी को नॉलेज नहीं है तो अपोजिशन पार्टी को सर पहले बताया जाएगा कि ये बिल है, इसमें ये है, आप अपने तरफ से भी एक्सपर्ट को रखिए, दोनों तरफ से रखिए, डिस्कशन करिए, बात करिए, है ना, तब तो आगे अच्छा होगा। पांचवा, नॉट बाइंडिंग बट रिकमेंडेशन हैड लॉट ऑफ वेट। देखो पार्लियामेंट्री कमेटी का रिकमेंडेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कोई मान ही लेगा। जैसे आपको पढ़ाया था धर कमीशन, तो धर कमीशन का नहीं माना गया, जेवीपी कमेटी का भी नहीं माना गया, किसका माना गया? फजल अली कमीशन का। तो कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन आएगा ये जरूरी नहीं है कि सब कोई उसको मानेगा ही, लेकिन हाँ सजेशन जो आएगा उसमें से तो कुछ रिजल्ट निकलेगा, अरे है ना। और सजेशन जब आएगा सर तो बेस्ट हमेशा डिसीजन बनेगा। क्या सुन पा रहे हो? जरा नेक्स्ट आओ। मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दिया किस चीज का, पार्लियामेंट्री कमेटी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या 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 क्या, बस ये 5 पॉइंट और उसके बाद और, मतलब 5 पॉइंट के बाद और भी इससे ये 5 पॉइंट लिख दो, उसके बाद कुछ भी लिख दो, उलुल जुलुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 5 पॉइंट होने चाहिए। और जरा नीचे आओ, पेज नंबर 184, हर डिपार्टमेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी होना चाहिए। देखो पहला है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दिख रहा है, 15 मेंबर इलेक्टेड बाई लोकसभा और उसका 7 मेंबर राज्यसभा, 50-50 है कि नहीं, मतलब एक का उतना उसका आधा है ना। दूसरा, एस्टिमेट में आओ, 30 मेंबर होते हैं। एस्टिमेट में राज्यसभा भी होगा क्या? पहले ही बताया था, एस्टिमेट कौन बनाएगा? लोकसभा खाली, तो वहां राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा। अब जरा नीचे आओ, टर्म 1 ईयर, जो मैंने पब्लिक अकाउंट बताया टर्म 1 ईयर है। उसके बाद चेयरमैन अपॉइंटेड बाय स्पीकर, इस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। आगे नेक्स्ट, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑन गवर्नमेंट, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट, ये सब क्या है? मैंने बोला था आपको कि कमेटी हर जगह 2 तरीके की होगी, एक सिंगल, एक दूसरा क्या है, ज्वाइंट कमेटी। सिंगल कमेटी कहाँ होगी? लोकसभा में। मैंने बोला कि हर जगह मैक्सिमम जगह पे ज्वाइंट कमेटी होती है, एक्सेप्ट कहाँ? मनी बिल पे। मनी बिल पे ज्वाइंट कमेटी आपको नहीं होगी, बाकी ज्यादातर आपको ज्वाइंट कमेटी मिलेगा। सुन पा रहे हो? मतलब वहाँ लोकसभा भी होगा और राज्यसभा भी। जरा वहाँ देखो, एस्टिमेट कमेटी को छोड़ के हर जगह देखो, लोकसभा राज्यसभा है, पूरे में देखो, उस पेज में 184 के पूरे पेज में देखो, 15 लोकसभा, 10 राज्यसभा, 15 लोकसभा, 15 राज्यसभा, है कि नहीं है? सारे जगह है। तो मैंने क्या बोला, मनी बिल से बात हो, मनी से रिलेटेड बात हो तो सर इन पे छोड़िए, और उसके आगे जो डिस्कशन करना है दोनों मिलकर डिस्कशन करिए। सुन पा रहे हो?
185, यहां से जीवन का आनंद लेना। 185, हाँ सब तरीके का बिल है, उसमें दिक्कत नहीं है। देखो सिर्फ लोकसभा ही होगा, बिल्कुल होगा। अब एक बात को ध्यान से पहले समझ लेना, पार्लियामेंट्री कमिटीज कभी भी बनेगा तो क्या आपको लगता है किसी एक ही डिपार्टमेंट में बनेगा कि किसी भी डिपार्टमेंट में बनाया जा सकता है? किसी भी डिपार्टमेंट में। सर मेडिकल डिपार्टमेंट में भी कमेटी है, बिजनेस वाले में भी कमेटी है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में भी कमेटी बनाई गई। सर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, उसके पहले भी कमेटी बना के अगर किया गया रहता तो भी ठीक होता। हर डिपार्टमेंट में कमेटी हो तो ज़्यादा अच्छा है, कि डिस्कशन क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, और डिस्कशन जितना ज़्यादा बेहतर होगा बिल उतना ही अच्छा होगा। सुन पा रहे मेरी बात? आ जाओ नेक्स्ट पेज नंबर 185। 185 पे आओगे, सबसे पहली बात क्या क्या प्रॉब्लम है ये डेटा मेंस में लिखोगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, फ्यूअर बिल्स रेफर्ड। इंडिया में बहुत कम ही ऐसा बिल है जो पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया जाता है। अब आप सोच के देखिए कितना रद्दी स्थिति है। इसी वजह से तो हर बिल के बाद, हर लॉ के बाद इतना दंगा। सुन पा रहे मेरी बात? सर आप देखो ना, कोई ऐसा बिल है जिसपे दंगा नहीं हुआ? लगभग सब पे हो गया, चाहे वो अच्छा चाहे। हर बिल, कोई परफेक्ट नहीं होता। आप सब एक बात सोचो, लेकिन हर बिल पे दंगा होना भी तो अच्छा बात नहीं है। इसका मतलब ये दिखाता है कि सर आपकी तैयारी पहले से कंप्लीट नहीं थी। अगर आप डिस्कशन और कर लिए होते तो काम और अच्छा हो जाता, लेकिन सर इन्होंने सोचा अपन इच्छी भगवान। तो अब नीचे आओ। दूसरा, नो लॉन्गर टेन्योर फॉर मेंबर। अब पार्लियामेंट्री कमेटी का आपने 1 साल के लिए बना दिया, एक पर्टिकुलर इश्यूज के लिए। 1 साल में तो सर ठीक ढंग से लोग मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। 1 साल में पार्लियामेंट्री कमेटी डेटा कहाँ से लेके आ जाएगी पूरा का पूरा? 1 साल में मतलब इतना जल्दी कैसे फैसला हो जाएगा? सर इन्वेस्टिगेशन चलता है सर कितना साल तक। अच्छा, जजमेंट सुनाया जाता है इंसान के मर जाने के बाद, और पार्लियामेंट्री कमेटी कितने साल के लिए? 1 साल में सारा कुछ कर लीजिए आप। कहे क्यों? क्योंकि आप हैं सर एकदम टैलेंटेड आदमी, आपको कर ही लेना है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी वाला भी बोलता है तुम हो बकलोल। कैसे? 2 तरीके से। जब बना ही हो तो थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा कि बड़े से खा पी के करें। तो ये तो सर ऐसा है कि मतलब दौड़े जा रहे, तो इसलिए कभी कभी जल्दीबाजी में फिर डिस्कशन सही नहीं होगा। नीचे आओ। 1 साल में तो ठीक ढंग से टेक्निकली भी नहीं जान पाते हैं, तब तक टर्म ओवर हो जाता है। लाइक DM 2 महीने आने से 2 महीने समझने में फिर ट्रांसफर हो जाएगा, तो कहाँ से काम चलेगा? अब DM जिला में आया सर, उसको तो जानने पहचानने में वक्त लग जाएगा। अच्छा, आपने क्या बोला? 1 साल बाद ट्रांसफर। भाई 1 साल में वो कुछ काम भी तो कर ले। एक खाली आएगा, बैठेगा, जानेगा, जाएगा, काम कौन करेगा? अरे अगर सरकार है, हर 1-1 साल पे सोचो, सरकार अगर गिरते रहती तो क्या डेवलपमेंट कभी हो पाएगा क्या? 5 साल इसलिए तो दिए गए कि बेटा कम से कम 5 साल तुम अपना प्लानिंग बना के कुछ 5 साल में कर तो लो, आगे भी कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर लो। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, देश का गया उधर तेल लेने, अपना प्लानिंग कर लेते। समझ में आ रहा है? और फिर आगे का भी प्लानिंग कर लेते कि दोबारा की जरूरत हमको ना पड़े। खैर नीचे आइए। अब आगे, नो बाउंडेशन ऑफ कमिटी रिपोर्ट ऑन पार्लियामेंट। पहली बात ये कि सर अगर बाउंडेशन ही नहीं है कमिटी का रिपोर्ट तो फिर कैसा बात तो भी सही है कि कमिटी जो बोलेगी वो किसी पे भी जबरदस्ती नहीं है, वो मान भी सकता है या? तो जब नहीं मानना है तो फिर कमिटी काहे बैठा रहे हो तुम? 5वां, मोर फाइनेंशियल मैटर इज नॉट रिकमेंडेड बाय पार्लियामेंट्री कमेटी। पैसा वाली बात ज्यादा पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं जाता। मैंने क्या बोला? पैसा छोड़ के बाकी सब पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा। सुन पा रहे मेरी बात? पैसा वाला काम कहाँ? इधर। आ रहा समझ में? इसमें जितना अट जाए, बाकी उसके बाद का डिस्कशन बाद में होगा। सुन पा रहे मेरी बात? तो एग्जैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा नेक्स्ट आना नीचे, जीवन का आनंद लेना। करंट फैक्ट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री। दंग रह जाएंगे आप, जो मैं डेटा आपको दे रहा हूँ, और ये डेटा आप मेंस में इंटरव्यू में यूज करोगे। पहला, एग्रीकल्चर बिल पे पार्लियामेंट्री कमेटी होना चाहिए था, जो कि नहीं था। दूसरा, नीचे आओ। वेंकैया नायडू ने टेन्योर को 2 ईयर करने को कहा था, बट स्पीकर ने उसको पास नहीं किया, इग्नोर कर दिया। वेंकैया नायडू ने बात अच्छा बोला था कि पार्लियामेंट्री कमेटी को 1 साल से ज्यादा 2 साल के लिए वक्त दीजिए ताकि अच्छे से डिस्कशन। लेकिन ओम बिरला साहब स्पीकर थे, ओम बिरला जी सीमेंट के बोरा में चले गए, उन्होंने कुछ भी सुना। नीचे आइए। पास्ट 10 ईयर, पिछले 10 साल में पार्लियामेंट में सिर्फ, देखना ये डेटा,
ऑन एन एवरेज 67 डेज मिलता है, मतलब 365 दिन में पार्लियामेंट मात्र कितना दिन, 67 डेज। समझ रहे हैं सर? अभी देखते जाना, अभी नीचे आओ। तो यहां पार्लियामेंट्री कमेटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हुआ। जब पार्लियामेंट ही इतने कम दिन मिलती है, इतना कम डिस्कशन होता है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी को तो दो, क्यों डिस्कशन करे? अरे है ना? आप खुद ही इतना कम रहते हो घर में, तो आप सर क्या करो, आप घर में कम रहते हो तो आप लेडीज को तो दो पैसा के अपना घर मैनेज कर ले, है ना? आप बाहर चले जाते हो, पैसा आप बोलो अब इसको सामान चाहिए तो आपको पैसा भेजना है, तो अगर पैसा उसको दे दोगे तो मैनेज कर लेगी, है ना? सेम ये चीज़ है, आप बैठते कम है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री कमेटी को तो दो, वो आराम से डिस्कशन करेगी। लेकिन सर नीचे आओ, अभी जानबूझ के हैरानी होगी जानकर। सरोगेसी बिल दिख रहा है? सरोगेसी बिल इज कॉम्प्लेक्स बिल। सरोगेसी बिल कॉम्प्लेक्स बिल है। अब सरोगेसी बिल कॉम्प्लेक्स बिल है तो पीसी पार्लियामेंट्री कमेटी एक्सपर्ट्स होने चाहिए, तब एक्सपर्ट से राय लेकर बिल पास किया जाए। लेकिन यहाँ पे भी सर जरूरत नहीं समझा गया। जरा नीचे आइए, हालांकि अभी बिल पास हुआ भी नहीं है, पेंडिंग में है। अब नीचे आना। एज ईयर्स गोइंग अहेड 2021 में परसेंटेज ऑफ रेफरिंग बिल इज रिड्यूसिंग। देख के देखो, बिकॉज प्रीवियस लोकसभा में मात्र 25% बिल रेफर किया गया। किसको? पार्लियामेंट्री कमेटी को। कितना परसेंट? कांग्रेस के समय 72% था। कांग्रेस के समय कितना? मतलब लगभग 71 to 72% कांग्रेस सारे बिल को किसको भेजती थी? पार्लियामेंट्री कमिटीज को। लेकिन जब से आए इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी में बिल नहीं भेजा। मात्र कितना? अप्रॉक्स 25%, जो कि ना के लगभग बराबर। अब जरा नीचे आओ। 20% बजट तो पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं होता है जनाब। 20% बजट तो पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं होता है कि उस 20% बजट में क्या है, क्या नहीं है, क्या है। सुन पा रहे हो? अच्छा, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? आप यहाँ पे समझ रहे हो कि पार्लियामेंट्री कमेटी की इंपॉर्टेंस कितनी है, और हम यहाँ बिल पास नहीं करें। अच्छा अभी रुक जाओ, अभी तो दंगे होंगे अभी यहाँ क्लास में। देखो अभी, हाँ मतलब हाउ कैन पीसी बी मोर इफेक्टिव। पहली बात, पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे इफेक्टिव हो सकती है। पहला, आप सोच के देखो, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे दो। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होना चाहिए जहां हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डिस्कशन कर सकें। आपको एक ऐसा कमेटी बनाना है जब कोई संवैधानिक संशोधन हो तो डिस्कशन हो कि संवैधानिक संशोधन ठीक है कि बेकार है। सुन पा रहे हो? दूसरा, लेजिस्लेशन कमेटी दिख रहा है? लेजिस्लेशन कमेटी में है सबसे फर्स्ट क्या कि सर अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करे और प्लानिंग और इंप्रूवमेंट। सर लेजिस्लेशन कमेटी रहेगा तो जब भी कोई अगर नया बिल आएगा तो कमेटी उसको क्या है, हस्तक्षेप तो थोड़ा करेगी कि ऐसा भी कर लो। थर्ड, इन इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी। क्या सुन पा रहे हो कि बोर हो गए? हो गए तो हो गए, पढ़ते जाना, सुनो ध्यान से। इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है? अरे ट्रांसपेरेंट समझते हैं? ट्रांसपेरेंट मतलब क्या? पास हो जाना एक तरफ से दूसरी तरफ। जैसे आपने कांच है, शीशा, आपने टॉर्च मारा, लाइट आर पार हो गया, तो क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट। सुन पा रहे हो? आगे नेक्स्ट, हाँ पारदर्शी आ गया। उसके बाद मतलब ये क्या होगा, अगर आप ज्यादा डिस्कशन, अच्छा अग्निवीर लाने से पहले अगर डिस्कशन अच्छे से हो गया रहता तो दंगे नहीं होते, है ना? तो सर उससे क्या होगा, लोगों तक बातें होनी चाहिए। ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन। अच्छा कमाल की बात है, जब बिल पास होता है तो लोगों से कुछ पता भी नहीं होता है। कुछ ऐसे कंट्रीज है जहां जब भी बिल पास होता है ना, पूरे कंट्री से वोट लिया जाता है, पूरे कंट्री से, और उसके अकॉर्डिंग फिर सर्वसम्मति से बिल पास करा लिया जाता है। तो ये अच्छा है कि बुरा है? अब सर कुछ ऐसे स्मॉल कंट्रीज है, लेकिन बात ये है कि सर ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज है। अब यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, यूरोपियन बोलना तो समझ में आ रहा है ना? तो यूरोपियन में थोड़ा डेवलपमेंट है, और जब डेवलपमेंट है तो थोड़ा वहाँ पे लोग क्या है, अब हमारे यहाँ क्या है, मूर्ख लोग हैं। अब मूर्ख लोग को बदलने के लिए ही तरीका है। मैंने क्या बोला? क्या बोल रहे हो? चलो, तो मूर्ख लोग को ठीक करने का एक ही तरीका है क्या? सर हम बता देते हैं, उनका बस स्थिति देख लो, अगर आप वो क्या है नहीं उससे मतलब रखो। अगर हमारे यहाँ भी ऐसा हो तो सर ठीक है, क्योंकि लोगों पे सर्वसम्मति किया जा सकता है। हर बिल पे जरूरी नहीं है, लेकिन जो बिल आपको खुद लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर तो डिस्कशन होना चाहिए। नीचे आओ। पार्लियामेंट्री कमेटी इन यूएसए। जरा यूएसए का देख लो, हालत समझ में आएगी आपको, अमेरिका का और इंडिया का कंपैरिजन। पहली बात,
कांग्रेस डिवाइड्स इट्स लेजिस्लेटिव ओवरसाइट इंटरमीडिएट टास्क मोर देन 200 कमिटीज ऑफ कॉमनवेल्थ। कम से कम 200 कमिटीज है कहाँ, अमेरिका में, जो सिर्फ सरकार के काम को चेक करेगी। कितना? तो सर वहां पे जो भी बिल आएगा बहुत सोच समझ के आएगा। अच्छा, आपने बहुत कम बार ऐसा सुना होगा कि यूरोप में किसी बिल के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है मारपीट दंगा, सुना है कभी? बहुत कम। आप यूरोपियन कंट्रीज में भी सुनेंगे तो बड़ा कम। हाँ, वहां पे क्या दंगे होते हैं बता देता हूँ। काला नस्ल भेदी टिप्पणियां का होता है ज्यादातर वहां पे। इसके अलावा बिल पे डिस्कशन नहीं होगा, बिल पे कोई दंगा नहीं होता। इंडिया में क्या है, बिल पे जब एक नया बिल आया, सर कोई बिल शांति से पास ही नहीं होता है यार। आप समझ पा रहे हो ये क्या रद्दी मजाक है? अच्छा, ये कोई बिल नहीं पास हो रहा है, ये क्या चल क्या रहा है ये? अगर आप पार्लियामेंट्री कमेटी डिस्कशन हो गया रहता, पब्लिक को आइडिया रहता नॉर्मली, तो आराम से काम हो जाता। कम से कम पास कराने से पहले डिस्कस हो जाता, तो हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन सर आप पास करा लेते हो तब बताते हो। अब जब पास करा के जब बताते हो तो क्या होता है, लोग अपने अपने हिसाब से समझ लेते हैं, और बीच में लोग जो आपको भड़का देते हैं और रेलवे पे ले जाके लाठी खिलवा के बुला लेते हैं। दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, जितने लोग सब गए थे, कोचिंग वाले के इसमें रोल बहुत था। कोचिंग वाले ने भड़का दिया सब। अच्छा, कोचिंग वाले ने जैसे ही भड़का दिया, क्या हुआ उसके बाद? जाके लाठी खाए, और सर कम को नहीं, जबरदस्त पिटाई हुआ है। लेकिन सर क्यों हुआ? क्योंकि आपको ना तो एग्जैक्ट पहले डिस्कशन हुआ था और ना ही आपको पता था। बाकी जो लोग गए थे दंगे फसाद करने, वही लोग सबसे पहले फॉर्म भरा है अग्निवीर का। अरे वही फॉर्म भर दिया है सब। क्या क्या? हाँ, मतलब जो भी है, लेकिन सर फॉर्म भी भर दिया हुआ। और सर आया एप्लीकेशन पहले दिन, दूसरे दिन, एक हफ्ते के अंदर 40,000 एप्लीकेशन आ गया। अरे भाई ये कौन लोग है? ये वही लोग है जो लाठी खाया और वापस फॉर्म भरा। और मेरे को कुछ लोग फोन भी किए थे, मैं बता रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कि सर हम एनडीए का पेपर देना चाह रहे थे, मेरा नहीं हुआ, तो बोला क्या हम अग्निवीर भर दें? फोन आया था। हम बोले भाई इससे बेस्ट क्या हो सकता है? भरो तुम। अच्छा, मुझे जहां तक उसके अंदाज और बातों से लगा, एक नहीं सर 3 लोग थे, मुझे इसको बातों से लगा कि ये सब भी था दंगा में। सच ही बता रहा हूँ। तो जो पूछने का तरीका था ना कि अग्निवीर ठीक है कि, सर सोचो, उनको ये पता नहीं है कि अग्निवीर ठीक है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट का क्या काम है, आराम से एक बार आए, न्यूज पे ही आए, जैसे आते थे ये लॉकडाउन में, भाई और बहनों 3 महीना तक क्या बंद। अरे वैसे ही आप आओ, बिल से पहले आओ आप, और आप बताओ, आपके साथ एक रखो और तो आकर डिस्क्राइब करें कि इस बिल में ये है, आप ये नहीं करना, वो नहीं करना, बताओ तो सही। सर जब उनका भाषण आता था तो सारे के सारे लोग टीवी पर चिपक जाते थे। इंटरेस्ट उनको सुनने का नहीं था, सब एक बार सुनते रहते थे, कब बोली कि खत्म हो रहा है, कब बोली खत्म हो रहा है। अच्छा, उस सबसे लास्ट में बोलता था। पूरा सुन लेता था, पूरा सुन लेता सब। अच्छा, देख रहे लोग सारे फैमिली में क्या बोल रहे हैं, बोली कि ना बोली, वो बोल रहे हैं देखिए विदेशों में ये वो चल रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्या है? फिर बोल दिया 31 मई तक बंद। अच्छा, अब हो गया शांति। फिर उसके बाद परिवार में डिस्कशन, बुझाता मुँह आके छोड़ी। हो गया। अब ये जो है सर खत्म। आप से एक टारगेट, एक टाइम बोल देते कि एक बिल है, इस बिल पे डिस्कशन ये है, आपने उस बिल। सर जब देश का प्रधानमंत्री आके बोलता है ना, तो बिल भले ही कैसा भी हो, लेकिन पूरे आदमी, देश का जनता, याद रखिए, उसको हमेशा पॉजिटिव लेता है। लॉकडाउन में भले ही आके सबको एक बात पता था कि एक्सटेंशन होगा, फिर बोलेगा कि बढ़ गया है, फिर भी आके सुनते थे कि नहीं सुनते थे। और सुनने के बाद एक और बात ही बोलते थे, यार कुछ भी है तो क्या हो, चलो प्रधानमंत्री आके बोल तो रहा है। तो ये जो थोड़ा पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाँ तो बजाए ना भाई, तो जो सही था वो सही था, उसमें झूठ नहीं था, वो सही था, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आओ, नेक्स्ट। अब आओ 4 टाइप्स ऑफ कमिटी। नीचे देखो पेज नंबर 185। पहला स्टैंडिंग कमिटी, सेलेक्टेड कमिटी, स्पेशल कमिटी, ज्वाइंट कमिटी, ये चारों आपके दिमाग में है। अब जरा पेज नंबर आओ 186 आगे। 186 पे मिलेगा सम की इन्वेस्टिगेशन कमिटी। अब मैं थोड़ा कम बोलूंगा, मुझे थोड़ा गला दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा तेजी में जाऊंगा, ठीक है ना। आगे, सम की इन्वेस्टिगेशन बाय कमिटी ऑफ यूएसए। पहला,
स्पेशल कमिटी टू इन्वेस्टिगेट नेशनल डिफेंस प्रोग्राम, उसके बाद ट्रूमैन कमिटी बनाया गया। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन मैंने पढ़ाया था, आपको याद है आईआर में। नीचे दूसरा सीनेट हियरिंग ऑन ब्रेट, ये जो ब्रेट कैवेनेग है ये जज थे जिनके नाम पे कमिटी बैठा था, मीटू कैंपेन पे इन पे भी आरोप लगा था, ये भी छेड़छाड़ का आरोप था। थर्ड फाइनेंशियल सर्विस कमिटी ऑन फेसबुक, फेसबुक पे कमिटी है अमेरिका में। आगे उसके बाद यूएस हाउस कमिटी रिपोर्ट ऑन एडवर्ड स्नोडेन, स्नोडेन के बारे में मैंने बोला था ना, डेटा लीक करके चुरा के भाग गया था, उस पर सर कमिटी बैठाया गया। सीनेट जुडिशियरी सब कमिटी एग्जामिन गूगल एंड सेंसरशिप थ्रू सर्च इंजन, मतलब अमेरिका में हर चीज के लिए क्या है, कमिटी बैठा हुआ है। इंडिया में जरा देख लो आप नीचे, पार्लियामेंट में देख लो क्या है। ये सर डिस्कशन छोड़ दो, ये मेंस टॉपिक के लिए मैंने लिख दिया है करंट डेटा, आपके पास करंट डेटा भी है, सब कुछ अवेलेबल है। जरा नीचे आओ, पार्लियामेंट में डेटा नाउ 17th लोकसभा एंड वी कंपेयर विद 16 लोकसभा, 17वीं लोकसभा में हम लोग अभी चल रहे हैं। ये जो है 17th लोकसभा है, 17वीं लोकसभा में चल रहे हैं, और इसके बाद आएगा जो 2024 का इलेक्शन हो तब कौन होगा, 18वीं लोकसभा। तो 17वीं लोकसभा को हम तुलना कर रहे हैं 16वीं से, तो देखते हैं क्या होता है। पहले आओ नीचे, 16th लोकसभा कब चला था, 2014 से 2019, और 17वीं अब चल रहा है 2019 से कब, 2024। नीचे आइए, 133 बिल पास हुआ इस दौरान, कितने बिल, ये डेटा दिमाग में रखना है, अभी मैं बता रहा हूं। दूसरा 45 ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस बताया था अध्यादेश, क्या बोला था कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो आप टेम्पररी लॉ पास करा ले, तो जब पार्लियामेंट बैठेगी तो फिर उसको परमानेंट करेगी, और वो प्रेसिडेंट ही कराता है। और अध्यादेश में क्या बोला था मैं, ऑर्डिनेंस में प्रेसिडेंट पावरफुल हो जाएगा, सुन पा रहे हो, बाकी सब कोई नहीं। नीचे आइए, उसके बाद सेकेंड लोएस्ट हाउस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क डन, मतलब जितना लोकसभा 17वीं लोकसभा चल रहा है, इस पूरे लोकसभा में पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार सबसे कम समय में चला है, मतलब लोग गए ही नहीं है पार्लियामेंट में। अब बोलते रहते हैं मेहनती मेहनती। तीसरा नीचे, बिल डिस्कशन इज मोर बट पार्लियामेंट्री कमेटी रेफरल इज वेरी लेस, 314 इज फर्स्ट टाइम एमपी। अभी समझना, बिल डिस्कशन तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमिटीज को रिकमेंड नहीं किया गया। अब जरा आपको बोला था अभी कितना, 25% मात्र गया था किसके पास, पार्लियामेंट्री कमिटी के पास, जबकि कांग्रेस में कितना जाता था। जरा नीचे आओ, 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 में 543 इलेक्टेड एमपी हैं प्रेजेंट में, कितना, 543, उसमें से 397 लोग ऐसे हैं जो नेशनल पार्टी से हैं। नेशनल पार्टी समझते हैं, राष्ट्रीय, मतलब सीधा अभी के लिए मोटा मोटी ये समझो कि सर एक स्टेट से ज्यादा में जिसकी सरकार हो वो क्या है, नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। नीचे आओ, 397 में से 303 बीजेपी का है। सोचिए देखो, जितना एमपी है उसमें से 303 किसका है, बीजेपी का, 397 में से, सर सोचो आंकड़ा। उसके बाद 52 कांग्रेस का है, कांग्रेस कितना, 52। अच्छा, 22 टीएमसी का है, तृणमूल कांग्रेस। तो ममता जी को कम मत समझना, उनका भी नेशनल पार्टी है, वो स्टेट पार्टीज नहीं है, वो नेशनल पार्टीज है, 22 तृणमूल कांग्रेस का। नीचे आओ, अब उसके बाद नीचे स्टेट पार्टीज में देखोगे तो डीएमके 23 है, फिर 22 वाईएसआरसीपी है। इन स्पाइट ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ बीजेपी 267 आर फर्स्ट टाइम एमपीज। अच्छा कमाल के बाद देखो, बीजेपी की सरकार दूसरी बार बनी, फिर भी उसके बाद 267 एमपी ऐसे हैं जो पहली बार इसमें नए एमपीज हैं। सुन पा रहे हो मेरी बात? yes, सुनना प्लीज जल्दी से, क्विक। तो पहला है उसमें कहाँ पे थे, ठीक है, एज ऑफ एमपी। अब देखो 41 से 70 साल के 70% नहीं 83% एमपी हैं। दूसरा 70 साल से अबव 6%, मतलब कुछ लोग लास्ट स्टेज में भी हैं। अच्छा 56 से 70 के बीच में 42%, और 41 से 55 साल के 41%, और 25 से 40 वाले कितने परसेंट, 12%। और भारत किस चीज का देश है, जुआओं का। किसका है सर, ये जुआ है जो हर दिन सुअर का दवाई खा के आते हैं, सुअर का नहीं। नीचे आओ, अब हमने लिखा है उस चीज को, देखो इन डेटा का यूज कहाँ करना है। पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट वाइज बोलबाला नेशनल पार्टीज का है, पहली बात तो ये पता चल गया आपको, अरे है ना। सर सेंटर में याद रखना,
साउथ इंडिया में बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन दक्षिण भारत में एक रूल चलता है, गवर्नमेंट स्टेट में लाओ वहीं का पार्टी का और सेंटर में लाओ बीजेपी को, केंद्र में बीजेपी और राज्य में वहां का लोकल पार्टी। इसलिए आज तक सर वहां पे कभी भी जितना भी आप देखोगे ना साउथ इंडिया में, बीजेपी स्टेट में नहीं जाएगी, वहां नहीं जीत पाएगी वो, लेकिन सेंट्रल में उसको हमेशा सपोर्ट मिल जाएगा वहां से। सुन पा रहे हो मेरी बात, समझ पा रहे हो, बुझा रहे कि नहीं बुझा रहे? जरा पेज नंबर आओ 187, आ गए? पहला 17th लोकसभा। सर मैंने जो लिखा है उसको सोचो, ऑन एन एवरेज अप्रोक्स 60% हमारे एमपी जो हैं वो सर मतलब 54 साल के ऊपर हैं। 60% एमपी 54 साल से ऊपर के हैं, और राज्य उस पे कर रहे हैं जिस देश का पॉपुलेशन 60% मात्र 12 से 35 साल का है। अब आप वही मैंने बोला ना, बच्चों में बुढ़ापा है, बूढ़ों में जवानी है। सर ये प्रूव करके रखे। सर आजकल युवा वाकई खत्म है, मैं बोलूं अब बुरा लगेगा लगने दो। सर सबको फुर्सत ही नहीं है पिज्जा से, टैब से, नए नए उसके अलावा फुर्सत नहीं किसी को। बस बढ़िया पिज्जा मिल जाए, बढ़िया इधर मिल जाए, घर में मोबाइल फोन तगड़ा हो, आराम से वीडियो गेम चले, मस्त रिकॉर्डिंग हो, सब बस हो गया, इसी से मतलब है। तो सर आप जब ऐसा काम करेंगे तो सरकार में वो ऐसा ही लोग आके बैठेंगे, और जब बिल बनाएंगे तो आपको गलत हो रहा है। क्या सुन पा रहे मेरी बात? अरे डेटा है, आप इसको समझो। आप सोचो ना कितना अजीब सा बात है, जिस देश का पॉपुलेशन 12 से 35 साल 60% से ज्यादा हो, युवा हुए, उस पर राज कौन कर रहा है जिसका एज 54, 50, 60 साल से ज्यादा है, और इधर से चिल्लाते रहते हैं भारत युवाओं का। अब ये युवाओं का कौन सा देश है, ये आप लोग पे सर है। सुन पा रहे मेरी बात? इसीलिए थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, नहीं तो सर कोई भी आके ना पढ़ा के चला जाएगा। नॉलेज लेके रखिए जरा। नीचे अब जरा आओ नीचे। इट इज वेरी इंसेन, सर अजीब बात है, इनसे मतलब पागलपन है, एंड इंटरेस्टिंग दैट इंडिया जहां 60% पॉपुलेशन 35 साल से कम का है, वहां पे एवरेज एमपी उन पे राज कर रहे हैं जो 54 साल से ज्यादा के। तो हम तो युवा हैं, लेकिन उस पे हमारा एमपी जो हम पे कंट्रोल कर रहा है सर वो बूढ़ा है, और फिर भी हम उसके कंट्रोल में हैं। हम नहीं करें कंट्रोल से बाहर चले जाओ। लेकिन सर व्हाट अबाउट द युवा, ये जो युवा कर रहे हैं, युवा क्या है? सब सर सोया हुआ है, कुछ काम नहीं है सर। बहुत लिमिटेड लोग हैं जो अपने काम कर रहे हैं, नहीं तो आधा से ज्यादा सर यही है, बस खाना मिल जाए टाइम पे। क्या गलत बोल रहा हूँ? मोबाइल, खाना, पिज्जा उधर कभी मिल जाए, कभी सप्ताह में घूमने चल जाए, बस हो गया। उसके बाद आई एम सो कूल करने लगे, समझ रहे? नहीं बोलते आप जाएंगे शहर में तो कूल ड्यूड ब्रो, यही सब चल रहा है, करते रहो ब्रो। उसके बाद नीचे नेक्स्ट, फिर आप कौन से यंग इंडिया की बात कर रहे हैं? दिस ऑल डाटा विल बी इन इलेक्शन, पॉपुलेशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सर एजुकेशन, हर जगह आप यूज करोगे इस डेटा को, कोई एक टॉपिक में नहीं, हर जगह यूज करोगे, तब जाके आपका आंसर सॉलिड होगा। नहीं तो खाली ऊपर से बोलते रहो कि सर बूढ़े हैं। नीचे आओ। 75% ऑफ एमपीज आर ग्रेजुएट। सुनना, एमपीज अपने इस डेटा में डाले हैं कि 75% जो एमपी हैं वो ग्रेजुएट हैं, अपने सर्टिफिकेट और फॉर्म भरे हैं। और सच्चा इधर सोचो, ऐसे एमपी 75% ग्रेजुएट है, तब जाके इतना खराब बिल आता है। तो क्या उठाता है सवाल कि एजुकेशन का डिग्री लिए कहां से हो बेटा तुम? मतलब सीधा उठा दिया, आप ग्रेजुएट हैं और जब शिक्षा का बिल आता है तो किसी को पसंद नहीं आता। इसका मतलब यही बात है कि आप भी वहीं से लिखल पढ़ल हैं, पढ़ल लिखल नहीं, लिखल पढ़ल। अरे समझ में? अब जरा नीचे आना। नीचे सर 394 एमपीज लगभग ग्रेजुएट अपने आप को बताते हैं। जरा इधर आना, स्टेटमेंट ऑफ एमपी सुनना उनका। सर ये लोग ग्रेजुएट हैं, अब भाषण देने का तरीका सर इतना गंदा है कि शायद मतलब 1, 2, 3 क्लास को उनसे बढ़िया भाषण देगा, है ना? और है क्या ये? ग्रेजुएट। दूसरा वोटिंग अपील, नॉलेज। आपको नॉलेज के बारे में पता ही है, नॉलेज क्या है? ये वाला कौन छाप नॉलेज है सर, नॉलेज। समझ पा रहे हैं बात? तो भाई क्या ग्रेजुएट है, और जैसी सर जाया जाता है साइन के लिखे बोल देता है, ले आओ वीरेंद्र पीछे से ले आओ क्या और मुहर पे लाइए ठप्पा, और अपने आप को क्या बोलते हैं? ग्रेजुएट। सर नीचे एक बात याद रखना, सर्टिफिकेट के लिए कभी मत पढ़ना। एक काम, यही काम युवा लोग पे भी लागू हो रहा है। सब डिग्री के पीछे भाग रहा है, पीजी कर लें, पीजी कर लें, पीजी कर लें। अच्छा पीजी करने के बाद कहता है अब क्या होगा?
अब उसके बाद 1 डिग्री जैसे हुआ फिर लगता है यार कुछ पता ही नहीं है यार। आप समझ पा रहे हो? अरे नॉलेज लो, हड़बड़ाओ मत, पहले नॉलेज ले लो, उसके बाद डिग्री का ना ऐसा डिग्री को फाड़ के ऐसा फेंक दोगे तुम। पहले नॉलेज ले लो, हड़बड़ाओ मत। मैं सच्ची बता रहा हूं, ये तो डेटा कम है। युवा लोग ना डिग्री के चक्कर में ना आज तक एक किताब सही से नहीं पढ़ पाए, एक किताब सही से नहीं पढ़ पाए, इस बात को मान लो आप। सब कुछ जल्दीबाजी, 12th किए जल्दी से ग्रेजुएशन में हल्दी हल्दी कर लो, हल्दी हल्दी। नहीं तो गांव में बोलते हैं हल्दी हल्दी करो, हाँ बोलता है लोग हल्दी से करो ग्रेजुएशन, शादी हो जाएगी। तो ग्रेजुएशन इज नॉट ए डिग्री, इट्स ए ट्रेडमार्क लाइसेंस कि ग्रेजुएशन हो गया, आप बड़े हो गए, शादी करिए जाइए। बाकी नॉलेज किसी को, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसीलिए कुछ लोग ना पीजी का भी अब मेरे से बोलते भी हैं, किसी को बुरा लगता लगे कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी अपनी लाइफ है, बट मेरा काम बताना है। किसी को लगा सर हम ये भी कर लें, कर लो, मैं समझा दिया, उसके बावजूद भी कर लो। अच्छा करने के बाद क्या फोन उसके बाद कि सर नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद किसी ने पीजी में एडमिशन भी लिया और 1 साल बाद पता है वापस आ गए और बोले सर अभी 3 साल का मौका है, अब डिग्री नहीं लेंगे, पहले नॉलेज वाले ले लेते। आप सोचो क्या गलत है? आप कॉमन सेंस से बात सोचो। डिग्री के पीछे भाग भाग के चक्कर में नॉलेज हो गया जीरो। आई कैन गारंटी यू, नॉलेज खाली लो ना तुम, डिग्री आके तुम्हारे पास आएगा। मैं गारंटी बता, बोलो कैसे आएगा? आएगा, मानो ना तुम मेरी बात, पहले बात तो मेरी मानो। 1 साल खाली बैठ के नॉलेज ले लो पूरी। अच्छा मैं भी चाहता तो मैं भी डिग्री के लिए चला जाता, बच्चा क्या आराम से ज़्यादा विदेश भी चला जाता, लेकिन विदेश जाऊंगा नहीं। लेकिन मैंने इस बात को मैं समझ गया था कि ये डिग्री ना मार रहा है, ये डेवलपमेंट भी रोक दे रहा है ये। अरे एक से निकलो दूसरा आ जा रहा है, समझ पा रहे मेरी बात? 11th में आता था क्या, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। 12th का एग्जाम दी तो लगा अब खत्म, अब खत्म, पढ़ नहीं रहे तो फिर क्या गया ग्रेजुएशन, फिर एडमिशन का टेंशन। क्या सुन पा रहे हो? अरे पढ़ोगे कब? अच्छा ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए, फिर 3 साल खाली घूम रहे हैं। कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा है। और ग्रेजुएशन खत्म हुआ, ग्रेजुएशन के पहले ही से हो गया सर पीजी कर लेंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है नॉलेज लेना, बार बता दे रहा हूं, मारे जाओगे नहीं नॉलेज लोगे। डिग्री रहेगा आपके पास, पूछने वाला कोई नहीं पूछा, मैं बता दे रहा हूं आपको, आप कितना भी कुछ हो। नीचे आओ, नेक्स्ट। सर अभी देखते जाओ, अभी आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आज जो छोड़ेगा वो मरेगा। नीचे आओ, 394 MP। अब जरा आओ, अब आप सोच के देखो सर ये दिखाता है हमारा क्या कि एजुकेशन सिस्टम कितना फालतू है, कितना बकवास है। जहाँ पे ग्रेजुएट 70% से ज़्यादा हैं, 75%, फिर भी क्या है उनका भाषण सुनिए सर, ऐसा लगेगा कि कहाँ से उठ के आ गया ये रद्दी सा आदमी। नीचे आइए जरा। सो वी मस्ट गिव MP MLA ट्रेनिंग सो दैट देयर नॉलेज कैन बी इनहेंस्ड इन नेशनल इंटरेस्ट। इसलिए हम लोग को MP और MLA को कम से कम ट्रेनिंग देना चाहिए कि बेटा बोलने का कम से कम तबियत सीख लो। आधा से ज़्यादा विधायक के पास जाओगे ना तो सर पंचायत सीजन 2 देखो, ये बार बार पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आ जा रहा है, मैंने एक एपिसोड देख लिया उसका, ठीक है, इसलिए बार बार ये आ जा रहा है। उसमें विधायक से लोग गया मांगने, अच्छा बेचारे फंड मांगने गया रहता है उसमें, तो विधायक आपको लगता है चुपचाप दे देगा? तो जाके कटहल लेके गया रहता है ये कि सर किसान रहता है, प्रधान रहते हैं, मुखिया रहता है, तो जाकर देता है कि सर विधायक, मैंने प्यार से देता है कि चलिए एक रख लीजिए, ऐसा ही एक से क्या होगा। अच्छा विधायक जिसके बाद क्या बोलते हैं कि हमको क्या मिलेगा, फंड दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या हमको, ये है क्या विधायक? बाद में उसमें एक डायलॉग बड़ा मारता है, मैं उसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, उसको बार बार नहीं लेता है कुछ भी, उसको थोड़ा सा गाली बहुत सारा दे देता है उसको फालतू का, को तो हम प्रधान हैं, फिर उसको गाली दे देता है, उसके सचिव रहता है सचिव को भी गाली दे देता है, ऐसा गाली काफ़ी दे देता है विधायक। तो दिखाया गया कैरेक्टर में सही, बाद में कहता है दे ना दस्सा मुँह बतासा ठीक है। अब ये जो है वो सर अजीब टाइप का है उसमें डायलॉग, ये विधायक बोलता है। अब ये जो डायलॉग है वो सब चले जाते हैं, फंड नहीं मिलता है तो विधायक जी फंड नहीं देते हैं, बाकी अपना पूरा राजनीति करते हैं। नीचे आइए। सो वी मस्ट गिव MP MLA ट्रेनिंग। अब आगे देखो, देयर नॉलेज कैन बी इनहैंस्ड। पंचायत में औरत जीत जाती है बट हस्बैंड जी काम करते हैं। आप देखिए ना सर, मुखिया है कोई और काम कोई, ठीक, और काम वही, मुखिया का नाम कहाँ से याद रहेगा? अच्छा और भी जगह ऐसे हैं सर, मुखिया है कोई, एक जगह का नहीं ये कांड है, मैंने क्या बोला, हर जगह का कांड है, ये गांव का नहीं है, हर जगह का है। अच्छा गांव के कुछ लोग इधर बोलते हैं, हाँ कर लो। अब गांव के कुछ लोग क्या बोलते हैं, देखना इधर से गांव के कुछ लोग बोलते हैं औरत को इधर औरत को मत निकालिएगा, मुखिया जी को मत निकालिएगा,
अच्छा, इन्होंने बोल दिया कि सर गांव में इज्जत क्या रह जाए। अच्छा, मतलब इज्जत, मतलब ये लोग समझाते हैं ये कौन लोग हैं जिनको अपना ना देह का ठीक है, ना अपने दिमाग का, ना नॉलेज का। अच्छा, अब दूसरा 2-3 और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मुखिया जी पति हैं, मुखिया जी पति जेल में, मुखिया पति कहाँ, अब पत्नी कहाँ है, जीते हुई है, वो है घर। एक जगह का कांड नहीं है, हर जगह का। अधिकतर तो ज्यादा आप ये सुनोगे गांव में कौन जीता, तो गुंडा जीत गया। अरे कोई जीता, अरे जीतो, कोई काम तो करो भाई, कोई जीतो। अच्छा, कोई काम के बारे में नहीं सोच रहा है, जीतते जीतते एक ही बात आ रहा है, जितना पहले वसूलें, जितना पहले दिए, पहले सारा का सारा। ये क्या चल रहा है। अब जरा आओ नीचे। तो सर जब एजुकेशन नहीं होगा ना, यही होगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप बुद्ध बोलते हैं नए काम कि जो बुद्धू आदमी है, और गांव में एक कहावत भी है कि अगर बुर्बक का धन रहेगा तो जो समझदार है वो भूखे नहीं मरेगा। और सर बानर के हाथ में क्या बोलते हैं, नारियल। तो सर सिंपल सी बात है ना, अगर आप किसी को बना भी दो, जैसे कैप्टन बना दिया आप, ऐसे इंसान उसको पता ही नहीं है, कैप्टन ऐसा बना दिया उसको पता नहीं। देखो धोनी कैप्टन है, याद रखो जब आपकी औकात होगी कैप्टन आप बने हो, उसको संभाल पाओगे। मैंने कोई बोला कि बन जाना और संभाले रखना दोनों में फर्क है। जरा नीचे आओ, अभी और देखो डेटा और बताना है मुझे। सर 78 वीमेन एमपी इन 17वीं लोकसभा, मात्र 78 एमपी हैं। 716 में से कितने एमपी हैं, 78। आइडिया लगा लीजिए सर, देख रहे रेशियो कितना तगड़ा है। जरा नीचे आइए। अच्छा अब आना नीचे। 716 वीमेन कंटेस्टेंट में से सिर्फ 78 इलेक्टेड हैं, जीती हैं। इट मीन्स सोसाइटी इज एक्सेप्टिंग द मेल कैंडिडेट मोर देन फीमेल। तो सोसाइटी किसको एक्सेप्ट कर रहा है, मेल को। जरा नीचे आइए। फर्स्ट लोकसभा जब इलेक्शन हुआ 1947 के बाद, फर्स्ट लोकसभा में 5% वीमेन थी। कितनी परसेंट, अच्छा 17वीं लोकसभा में मात्र अभी कितनी है, 14%। तो सर बहुत ज्यादा बढ़ गया क्या, आप समझ रहे स्पीड। सर एक कछुआ का स्पीड नहीं, पता नहीं है किसका स्पीड है ये, आ समझ में। ये ऐसा आप सोचो 5% पहले था, अभी तक इतने सालों में 85-80, मतलब 80 साल 85 साल होने को है, और कितने परसेंट, मात्र 14%। अभी रुकते जाओ। इसलिए बोल रहा हूँ लड़कियों और वो वीमेन सब लोग पढ़िए, कोई चारा नहीं है, लड़ो पढ़ो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई आके आपको मुफ्त में नहीं देने वाला है। और बता रहा हूं कि आपके जान के दुश्मन लड़कियां ही हैं, जो खुद जाके बैठी है ना 14%, उसी 14% में से कुछ औरतें ये चाहती हैं कि औरतें ना आए। सर ये समाज का सबसे बड़ा दुख ये भी है कि लोग ये बोलते हैं कि औरत को बताओगे तो औरत की प्रॉब्लम समझेगी, जबकि सबसे बड़ा झूठ यही है। समझ मेरी बात, सबसे बड़ा झूठ यही है। लेकिन फिर भी क्या करें सर, साइकोलॉजिकली दिमाग में तो यही है। आधा से ज्यादा परेशान है। सुन पा रहे मेरी बात, नीचे आओ नीचे। इन रवांडा, सुनना इधर, रवांडा कहाँ बात किया था, अफ्रीका। इन रवांडा 61% वीमेन एमपी हैं, और मात्र 21% सर 20% आपके वहां पे मेल है। वहां पे क्या हुआ था, मास जीनोसाइड हुआ, जेनेटिक चेंज हुआ, और सडनली पूरे पुरुष मर गए। वहां पे खाली औरतें ही ज्यादा है, मतलब 70% औरतें हैं और मात्र 20 से 30% पुरुष हैं। तो पहली बार ऐसे जगह पे हुआ मास जीनोसाइड। मतलब क्या होता है, एक साथ नरसंहार मतलब हो गया। वो बीमारी फैला जिसमें बहुत लोग मारे गए, उसमें पुरुषों पे ज्यादा बीमारी फैला, सारे पुरुष खत्म, बचा कौन, इसी वजह से हुआ है। वहां पे ऐसा नहीं। नीचे आओ। बांग्लादेश में 21% है सर, सोचो हमसे पीछे बना, बांग्लादेश को हमने बनाया, और वहां पे वीमेन कितना है, 21%। हमारे यहाँ आज भी 14% है। और बता दे रहा हूँ बांग्लादेश और बड़ी तेजी में जाने वाला है। आपको अभी पद्मा ब्रिज के बारे में मैंने न्यूज में भी वो था, अभी आया था, पद्मा ब्रिज का उद्घाटन भी हुआ है, ठीक है। और आपको बोला भी कि बांग्लादेश में बोला था दो थे, एक क्या, शेख हसीना और खालिदा जिया। खालिदा जिया ने बोला था कि नहीं बनेगा, लेकिन आज उद्घाटन कर दिया उसने, शेख हसीना ने। जरा नीचे आओ सर, एक एक चीज दिमाग में आएगा। यूएस में 32%, यूएस में कितना, सॉरी यूके में, और यूएस में 32%, 24% जो भी है। नीचे आओ। इन ए कंट्री वेयर हाफ द पॉपुलेशन इज मेल और फीमेल, वहां पे मात्र कितना है, 14%। अरे लगभग तो जितना महिला है उतना ही पुरुष है। तो फिर एक को 14% और दूसरे को फिर 66% क्यों, या 70% क्यों। सुन पा रहे मेरी बात। तो सर ये क्या दिखाता है, समाज का ये दोहरा, समाज का ये सच्चाई है जो आपको ये डेटा पता है। डेटा आपको ना लक्ष्मीकांत और एमपी जैन उधर नहीं मिलने वाला है, सब पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। नीचे आओ जरा। नेक्स्ट,
इंटरेस्टिंग डेटा रिलेटेड टू वर्क एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एमपी। बस ये भी थोड़ा डेटा देख लो, उसके बाद जीवन के थोड़ा और आनंद आ जाएंगे आपको, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आनंद आएंगे। नीचे आओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ एमपीज आर लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा एमपी में बहुत सारे एमपी ने बोला कि हम 60% एमपी जो है वो किसान बोला अपने आप को कि हम क्या हैं, क्या हैं हम, किसान। अच्छा किसान है 60 से 70% और बिल आता है किसान पे और इतना दंगा हो जाता है। ये कौन से किसान हो भाई तुम? एजुकेशन सिस्टम आप ग्रेजुएट है 75%, सुन पा रहे हो? 75% क्या? ऐसा भाषण बोलते हो कि शायद उससे बढ़िया सर उससे फुहड़ कोई बोलेगा ही नहीं। तो ये सब दर्शाता है हमारे यहाँ कि वाकई में कितने परसेंट सच्ची में किसान हैं और कितने परसेंट सच्ची में क्या है, एजुकेटेड हैं। है ना? जब खुद एमपी का ये हाल है, अच्छा सर दूसरा देश सोच के हम पे हंसता नहीं होगा, थूकता होगा। मैं बता दे रहा हूँ, सोचता होगा कि क्या रद्दी है ये सब। इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए, इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए सब बेकार। तो थैंक्स कि अब्दुल कलाम जैसे लोग आए जिन्होंने सर पूरा काया पलट ही कर दिया, जिन्होंने देश के बारे में सोचा। जब अब्दुल कलाम जाते हैं बाहर भाषण देने के लिए, उनका वीडियो भी देखना, भाषण देने बाहर गए हैं, उनका बहुत सारा है, यूके में यूएस में है, तो जो रिस्पेक्ट जो इज्जत उनको मिला है, तो हम लोग लक्की हैं, उन लोगों की वजह से हम लोग को मिल पा रहा है। नहीं तो सर अभी के जो है ना सर एक कबाड़े लोग, ये ऐसे कबाड़िया बना के रखे हैं ना कि सर कोई देखे, जैसे पाकिस्तान का हालत है ना, पाकिस्तान के आदमी अगर एयरपोर्ट पर जाएगा तो उसका एक बार चेकिंग नहीं होता है, 5-6 बार होता है। वो लोग परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन कम से कम हमारा देश अच्छा है कि पहले के लोग कम से कम सर हम लोग शांति प्रिय रहे कि कम से कम हमको उस फेस से गुजरना। पूरा पाकिस्तानी एक्टर रोता है, पूरा पाकिस्तानी लोग रोता है कि सर मतलब क्या बताएं इन्होंने क्या किया है कि हम लोग का आम जनता जो है 10-10 बार चेकिंग करवाना पड़ता है तब जाके होता है। तो हम लोग फ्लाइट पकड़ने पहले 2-3 घंटे पहले जाएँ तो काम चलेगा, उनको कम से कम 10-12 घंटे पहले जाना पड़े। समझ में? काम ही ऐसा किया है सर इतिहास। अभी भी तो नहीं सुधर रहा, हरकतें सुधरने भी तो चाहिए, हरकत ही वही है, आए दिन वही है। नीचे आओ, नेक्स्ट पेज नंबर कौन सा? तो पहला 187। सुप्रीम कोर्ट में पहले देखो, इफ एमपीज आर लॉयर्स दे कैन कंटिन्यू लीगल प्रोफेशन बिकॉज टू बी एमपी इज नॉट फुल टाइम जॉब। इधर बोला गया अगर कोई एमपी है जो लॉयर है, मान लो लॉयर है वो, तो सर वो अपना लॉयर भी कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा टाइमिंग आने का क्या है? 11 से 6। अभी सुनना ध्यान से, उसमें मिनिस्टर सर सबका अलग अलग, लेकिन क्या बोला इसके बाद का जो टाइमिंग बच रहा है तो वो चाहे तो अपना प्रोफेशन वो जो भी है वो कर सकता है, लॉयर। अच्छा क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का जो जॉब है दैट इज ए पार्ट टाइम जॉब। क्या जॉब है? अच्छा पार्ट टाइम जॉब अगर है तो सैलरी भी उसी हिसाब से लो, है ना? तो सैलरी पूरा चाहिए हफ्चा, और जॉब क्या है? पार्ट टाइम। सुन पा रहे मेरी बात, है ना? अच्छा नीचे देखो एक और चीज, अभी देखो एक और मजा आएगा आपको सुन के। बिकॉज पार्लियामेंट में जब सेशन हो तब होना जरूरी है, अगर आप सेशन में नहीं होगे तब भी आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करिए, कोई कंपलसरी नहीं है। मतलब आप अपने, अब बोलोगे ना बहाना नहीं मारते सर फील्ड में गए थे, हम विधानसभा क्षेत्र में अपना घूम रहे थे, आपको वो भी जरूरी नहीं है। आप विधानसभा क्षेत्र में मत घूमो, आपको एक्सपेल नहीं किया जाएगा। सर ऐसा जॉब कहाँ मिलेगा? जरा नीचे आओ, नीचे। एमपी चाहे पार्लियामेंट में एब्सेंट हो या चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एब्सेंट हो, उनको एक्सपेल्ड नहीं किया जा सकता है। मतलब बढ़िया है यार, इससे बढ़िया जॉब मिलेगा। आप अपना काम भी अलग कर लो। अच्छा पार्ट टाइम जॉब के इतना करोड़ों अरब मिल रहा है, उसको भी क्या बोल रहे हैं? पार्ट टाइम। पता नहीं फुल टाइम इनका कब होगा, सारा देश को निकल जाएंगे तब इनका फुल टाइम हो जाएगा। आप सुन पा मेरी बात? अच्छा क्या डेटा आपको समझ में आ रहा है? कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी 7 बज रहा है। आगे 188 आगे 188। सर देखो यहाँ 39% ऑफ एमपी ने बोला कि दे आर पॉलिटिकल एंड सोशल वर्कर। 39% क्या बोले लोग? एमपी हम क्या है? सोशल वर्कर। सर मतलब समझ रहे हो आप, दिल जीत ला इन लोगों ने बोल के। अच्छा दूसरा समाज सेवी है लोग, वो भी वही वाले कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवी है जो सर समाज को लूट के समाज का सेवा। दूसरा 38% ऑफ एमपी ने बोला दे आर फार्मर। क्या बोले? और इनके रहते हुए बिल आता है ऐसा जहां पे किसान को सर दंगे और किसान को सर हड़ताल करना पड़ जाता है। ये लोग हैं क्या सर? फार्मर। समझ रहे? फार्मर हैं लोग। नीचे ये थर्ड
अभी अभी तो हक्का बक्का रहोगे। देखो अभी 23% बिजनेस मैन, बिजनेस पर्सन, 23% क्या है बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन वही वाले हैं जो दिन में बिजनेसमैन है, रात में डाका डालते हैं। आइए नेक्स्ट, 4% ऑफ द लॉयर्स, जिससे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था। लॉयर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सर प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम, अगर एमपी बन गए हो तो, अगर तुमने प्रैक्टिस किया सर वहीं पे आगे मारेंगे, 2 कंटाप देंगे खींच के। बोला कि सर एमपी का काम ठीक से करिए आप, ये आपने सर पूरा तौहीन कर दिया है जजमेंट को। सुन पा रहे मेरी बात सर? ये लेकिन डेटा देखो, 38% क्या किसान, ग्रेजुएट कितने परसेंट, अरे बोलो बोलो 75, ग्रेजुएट कितने हैं, बहुत बढ़िया सर। यंग इंडिया, समझ रहे हैं? तो यंग आप हैं, आप पे राज जो कर रहा है वो सर कितने लोग राज कर रहे हैं, 54%, मतलब 54 से ज्यादा एज के हैं 60%, और वो आप पे राज कर रहे हैं क्या, मतलब आप पे राज कर रहे हैं जहाँ का इंडिया का पॉपुलेशन कितना हो 12 से 35, माने 35 साल से लोग कम का है, उस पे सर राज कर रहा है 54 से ज्यादा साल वाले लोग। तो ये सर है जुआ भारत। जरा नीचे आइए, बस यहीं पे और देख लीजिए, बात खत्म हो गया। कुछ समझ आ रहा है? बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया ना? नीचे आइए, रिसेंट बजट सेशन, पहला जो मैं अभी बता रहा हूँ, इस वाले नहीं, पिछले वाले, इस वाले की नहीं बता रहा हूँ, पिछले वाले के बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय क्या लिखा हुआ उससे कुछ मैं डेटा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो 29 जनवरी से 25 मार्च, सर 29 जनवरी से 25, नीचे आओ, 1 फरवरी को बजट वाज प्रेजेंटेड, क्यों याद है? अब फर्स्ट वीक में 1 फरवरी को बजट आया। नीचे आओ, ड्यूरिंग कोविड वन हाउस विल मीट इन मॉर्निंग एंड अदर इन आफ्टरनून, क्योंकि कोविड चल रहा था उस समय, तो इसलिए एक हाउस मॉर्निंग में मिल रहा था, एक हाउस इवनिंग में, ताकि भीड़ ना हो। जरा नीचे आओ, 25 मार्च 2021 को हाउस एडजॉर्न हुआ, दैट इज सिनेडाई। सिनेडाई समझ रहे हो? आपातकाल स्थिति तक। जरा नीचे आओ, टोटल बजट सेशन चला ओनली 24 डेज, मात्र 24 दिन में बजट सेशन खत्म। आप समझ सकते हैं? जरा नीचे आइए, लोकसभा 10 दिन में ही बिल पास हो गया और राज्यसभा में 3 दिन में बिल पास हो गया। मजाक चल रहा है, मजाक। जरा नीचे आओ, ऑन एन एवरेज एक बिल का डिस्कशन कम से कम मात्र 4 घंटा चला। अब जरा नीचे आओ, नॉट ए सिंगल बिल रेफर टू कमिटी, कोई भी एक बिल कमिटी को नहीं भेजा गया। जरा नीचे आइए, 76% ऑफ बजट एएफएस पास्ड विदाउट एनी डिस्कशन, बजट का 76% हिस्सा तो बिना डिस्कशन के ही पास करा दिया गया। अभी आओ सर, आपको पता चलेगा किस देश में रह रहे हैं आप। वेरी बैड फिगर मैंने लिखा है ब्रैकेट में। नीचे देखो, लोकसभा ने मोस्टली डिस्कशन बजट पे किया, बट राज्यसभा डिबेट ही करती रही, जबकि राज्यसभा का काम ही है कि डिस्कशन बजट पे करे पूरे अच्छे ढंग से। लेकिन फिर भी राज्यसभा ने कोई जरूरत नहीं समझा, 3 दिन में सर बात खत्म हो गया। जरा नीचे आइए, इन लोकसभा दिस इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट डिप्टी स्पीकर। उस लोकसभा में डिप्टी स्पीकर था ही नहीं, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ही खाली था, कोई नहीं रहा। जरा नीचे आओ, मतलब डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं गया। इन दिस बजट सेशन 13 बिल पास्ड, इस बजट के दौरान 2021 में 13 बिल पास हुआ। पहला देखो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, याद है बना। दूसरा GNCTD बिल, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, मात्र 1 घंटा 40 मिनट में पास हुआ। मैंने वहां भी पढ़ाया था आपको, याद है कि सर अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला था कि इलेक्टेड इज ग्रेटर देन अपॉइंटेड, लेकिन बाद में क्या बोला गवर्नमेंट ने कि एनसीटी दिल्ली एक्ट तो हम ही बनाए हैं ना, तो हम बनाए हैं तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, जो रूल बनाया वो होगा, तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को पावर ज्यादा दे दिया। सर ये बिल मात्र 1 घंटा 40 मिनट में पास हो गया, रातों रात बिल पास करा दिया गया। अब जरा नीचे आओ, तीसरा मेडिकल टर्मिनेशन ऑन प्रेगनेंसी 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था, पास इन 4 घंटा 30 मिनट। सर जो इंपॉर्टेंट बिल है उस पर 4 घंटा 30 मिनट का डिस्कशन मात्र हुआ है। अब जरा नीचे एक और आना, आपको आज मजा आएगा, माइंस और मिनरल्स पे 7 घंटा 30 मिनट। खदान और खनिज किसको मिलेगा, कितना फायदा, उस पर 7.5 घंटा। और प्रेगनेंसी जो कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है समाज का, जिसमें महिलाओं को इतना प्रॉब्लम ये सब कुछ होता है, उस पर मात्र 4-4.5 घंटा में डिस्कशन करके बिल खत्म कर दिया गया। और सर क्योंकि माइंस और मिनरल्स में तो पैसा मिल रहा था ना, तो डिस्कशन ज़्यादा चलना चाहिए। किसको मिलेगा प्रेगनेंसी बिल पे? कोई सर मरे औरतें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर इनको मिनरल्स और माइंस का एकदम डिस्कशन चाहिए। अब जरा नीचे आओ, इंश्योरेंस 6 घंटा 10 मिनट, यहाँ पे भी हुआ।
समझ रहे हो? मतलब इसलिए क्योंकि पहले प्रेगनेंसी बिल में मार देगा, उसके बाद इंश्योरेंस करवाने के लिए। आप समझ रहे हो? मतलब सर कितना रद्दी मजाक है ये। और आपको पता जो मैटरनिटी और जो मिलता है, जैसे अमेरिका में मिलता है, अमेरिका में आपको पढ़ाया भी था मैंने सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के समय, क्या बोला था कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो सिंगल मदर कोई है, सिंगल पेरेंट है, तो उसको पूरा पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, उतना कि सर वो आराम से जीवन यापन कर सकती है। यहाँ प्रेगनेंसी के लिए भी वहाँ पे अमेरिका में नियम कानून, यहाँ प्रेगनेंसी के लिए सर 4 घंटा 30 मिनट में बिल पास हो जाता है। मतलब प्रेगनेंसी में क्या है, सिचुएशन क्या, कितना पैसा देना है, कौन सा वार्ड होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या होगा, इस सब पे कोई डिस्कशन नहीं, पास। और खदान पे कितना, 7.5 घंटा। एक खदान में खदान नीचे ये जरा, मतलब जहाँ टेक्निकल डिटेल वाला बिल है उनको जल्दी पास करा दिया गया। एग्जाम्पल प्रेगनेंसी पे आपने 4.5 घंटा में, बट मिनरल पे आप 7 घंटा 30 मिनट ले रहे हैं। सुन पा रहे हो मेरी बात? तो सर ये जो आपके हैं पेज नंबर 189 पे आइए, बस हो गया, लास्ट एक पेज और। PRS इंडिया इज ए नेशनल थिंक टैंक जो गवर्नमेंट को इंटरनली क्वेश्चन करती है। PRS आप अगर करेंगे, PRS वेबसाइट है, इसका फुल फॉर्म निकालना आपका काम है। PRS गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा। ये सर काम है, इंटरनली गवर्नमेंट को चेक करती रहती है। नेक्स्ट नीचे आओ। लैंप फेलोशिप इज प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइज्ड बाय PRS इंडिया फॉर बेटर आंसर राइटिंग 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। क्या होना चाहिए? डेटा, आर्गुमेंट और जजमेंट। कभी भी आप आंसर लिखोगे तो आपके साथ डेटा सपोर्ट तो होना चाहिए। आप अगर लिख रहे हो क्यों, जैसे आपने बोला कि MP है जो सही फैसले नहीं ले पाते, तो आप पीछे लिखो ना क्यों। 75% अपने आप को ग्रेजुएट तो बोलते हैं, लेकिन ग्रेजुएट वाकई में नहीं है। तो डेटा लिखोगे तब ना, ऐसे हवा में लिखने से थोड़ी ना मेंस निकल जाए। सुन पा रहे हो? अरे हाँ ना? नीचे आओ। फंक्शनल अप्रोच फॉर आंसर राइटिंग। देखो क्या है पार्लियामेंट में, अब क्या है उसमें सब लिखा हुआ है। मैंने लिखा है कंपोजिशनल अप्रोच में किसी भी टॉपिक में देखो उसके अंदर क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन दो। एजुकेशन में टीचर्स आते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं, ये सब भी प्रॉब्लम है, इसको कैसे बेटर किया जाए, ये सब आप आंसर में लिखो। रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सॉल्यूशन प्रॉब्लम पे डिस्कशन करो। मतलब क्या सर, अगर आप देखोगे ध्यान से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी। आज MP का कुछ आपको डेटा पता चला कि MP लोग किसान कितने हैं, MP लोग जुआ कितने लोग हैं, कुछ पता चला? तो सर जुआ लोग के बारे में बहुत अच्छे से पता चला है आपको, चीज़ें भी समझ में आई हैं। आज आपका पार्लियामेंट्री कमेटी पूरा का पूरा हो गया है ख़त्म। अब इसके बाद जो है मेंस टॉपिक है, सारा डिटेल करेंगे। कैबिनेट, राज्यसभा, ऑर्डिनेंसेज, इन सब को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और आई थिंक क्या 2 लेक्चर में आपका ये काम खत्म हो जाएगा। सुन पा रहे हो मेरी बात? हाँ, तो पूरा बुझाया कि नहीं बुझाया? मजा आया? तो पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ाया था, पढ़ी सुन लो, बस 1-2 मिनट सुन लो ताकि बस दिमाग में आ जाए, बस तब पैक मत करो। पार्लियामेंट्री कमेटी का काम क्या है कि वो चेक करेगी, डिस्कस करेगी, उसमें सजेशन देगी। सजेशन भले ही बाइंडिंग ना हो, लेकिन सजेशन तो देना चाहिए। हर बिल पर डिस्कशन होना चाहिए नहीं? आपको ये दिखा अमेरिका में कितना % कमेटी है, इतना ज़्यादा कमेटी है, 200 से ज़्यादा कमिटीज़ है। इंडिया में सर आपको ये दिखा कि इंडिया में बिल ही नहीं जाता है कमेटी के पास। उसके बाद सर देखोगे कि कांग्रेस का समय जाता भी था तो अभी पूरा खत्म हो गया है। उसके बाद आगे देखोगे डेटा तो MP MLA का सैलरी डेटा, नियम है, क्या है, कानून है। पार्लियामेंट्री कमेटी का फिर एडवाइस मैंने बताया कि सर पार्लियामेंट्री कमेटी होता है तो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होगा, दंगा नहीं हो पाएगा, हर बिल पे पहले डिस्कशन हो रहेगा, हाँ है ना? तो सर ये पूरा पार्लियामेंट्री कमेटी का इंपॉर्टेंस है जो आप तक रहा। लेक्चर निकालिए, बता देता हूँ कौन सा पढ़ना है।